हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ वीरेंद्र गुजर। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो पिछले वीडियो में अपन ने 25वें चैप्टर के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में अपन 26वें चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है आत्रेय भद्रकाप्य अध्याय। तो इसमें यहाँ पे आप आगे बढ़ते हैं, विमर्श में देखते हैं। तो यहाँ पे लिख रखा है कि परिषद के अध्याय, तो अध्याय नहीं है, ये अध्यक्ष आएगा, ठीक है। यहाँ पे अध्याय को काट के अध्यक्ष कर लेना। तो परिषद के अध्यक्ष तो आत्रेय थे और प्रधान प्रष्टा कौन थे? भद्रकाप्य। तो इसमें जो है चौथी संभाषा हुई थी। एक संभाषा सूत्र स्थान के पहले चैप्टर में, फिर एक 12वें चैप्टर में, एक 25 चैप्टर में, और एक ये चौथी संभाषा हुई है 26वें चैप्टर में। तो इसमें जो संभाषा हुई थी उस परिषद के अध्यक्ष तो कौन थे? आत्रेय, ठीक है। और प्रधान प्रष्टा कौन थे? भद्रकाप्य। ये दोनों याद रखने हैं कि परिषद के अध्यक्ष कौन है 26वें चैप्टर की परिषद के, और प्रधान प्रष्टा कौन है। तो आत्रेय ने जो है, इसमें रस का वर्णन आएगा कि कौन से आचार्य ने कौन कौन से रस बताए हैं। तो आत्रेय ने 6 रस बताए हैं और भद्रकाप्य ने 1 रस बताया था। अब आगे देखना, इन्हीं दोनों आचार्यों के नाम पर इस अध्याय का नाम आत्रेय भद्रकाप्य रखा गया है। तो इन्हीं दोनों आचार्यों के अध्यक्ष और प्रधान प्रष्टा के आधार पर ही इसका अध्याय का नाम जो है क्या रखा गया? आत्रेय भद्रकाप्य, ठीक है। हम नेक्स्ट देखना, तो रस संख्या विषयक संभाषा परिषद। तो इसमें जो है अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग रसों को माना है। तो यहाँ पे ऊपर बताया है कि अभी के आत्रेय ने 6 रस माने थे, भद्रकाप्य ने 1 रस बताया है। तो इसमें देखना आप कोटेशन नंबर 3, 4, 5 और 6। तो संभाषा परिषद के वक्ता, मतलब संभाषा परिषद में कौन कौन वक्ता थे। तो इनके जो है अपने को नाम याद नहीं करने, वहाँ पे जो है कितने महर्षि इकट्ठे हुए थे बस वो याद रखने। तो संख्या याद रखनी है कि इसमें जो है 10 महर्षि इकट्ठे हुए थे, ठीक है। तो संभाषा परिषद, रस संख्या विषयक संभाषा परिषद में कितने वक्ता थे? उसमें 10 वक्ता थे या फिर 10 महर्षि थे। और ये संभाषा परिषद जो है कहाँ पे हुई थी? ये चैत्ररथ नामक वन विहार में हुई थी, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि ये संभाषा परिषद, रस संख्या विषयक संभाषा परिषद कहाँ हुई थी और उसमें कितने वक्ता थे या फिर कितने महर्षि इकट्ठे हुए थे। तो 10 महर्षि इकट्ठे हुए थे और चैत्ररथ नामक वन में ये संभाषा संपन्न हुई थी। अब आगे देखते हैं भद्रकाप्य का 1 रस पक्ष। तो भद्रकाप्य ने जो है 1 रस बताया है कि रस के कितने प्रकार बताए हैं? 1, कि रस जो है 1 प्रकार का होता है। फिर आगे देखना, कुशल विद्वान गण कहते हैं कि 5 ज्ञानेन्द्रियांकों के अर्थों में एकमात्र जीवा इंद्रिय का विषय रस होता है। वह रस जल से अभिन्न है, अर्थात जल और रस के ही वस्तु हैं। तो इसने जो है अपने को बस इतना याद रखना है कि आचार्य भद्रकाप्य ने जो है 1 रस का बताया है। इनके अनुसार जो है रस कितने प्रकार का होता है? 1 प्रकार का होता है। अब आगे देखना, शाकुंतय ब्राह्मण का 2 रस। तो शाकुंतय ब्राह्मण ने जो है कितने प्रकार के रस बताए हैं? 2 प्रकार के रस बताए हैं। तो इन्होंने कहा कि शाकुंतय ब्राह्मण ने कि रस जो है 2 प्रकार का होता है, और प्रकार भी याद रखने। इन्होंने कौन कौन से प्रकार बताए? छेदनीय और उपशमनीय। तो शाकुंतय ब्राह्मण ने छेदनीय और उपशमनीय नामक रस के 2 प्रकार बताए हैं। अब यहाँ पे जो है आचार्यों की ट्रिक लिख रखी है, ठीक है। यहाँ पे आचार्यों की ट्रिक लिख रखी है और ये सीरियल से बढ़ते जाएंगे कि पहला जो भद्रकाप्य ने 1, फिर दूसरा शाकुंतय ब्राह्मण 2, फिर पू से आ गया पूर्णाक्ष, मोदगल्य पूर्णाक्ष, इसके 3, ठीक है। तो पहले एक बार क्या देख लेते हैं, एक बार ये आगे बढ़ते जाएंगे फिर वापस से न आना पड़े। तो एक बार जो है पूरा पढ़ने के बाद ही तभी तो अपने को आचार्यों के नाम याद होंगे। तो यहाँ पे जो है ट्रिक मैंने पहले लिख दी है। फिर एक बार तो पहले पूरा आचार्यों का पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ये ट्रिक याद आएगी। बसा पूही कुआ विबंका। तो बै से भद्रकाप्य, स से शाकुंतय ब्राह्मण, फिर पू से क्या हो गया? मोदगल्य पूर्णाक्ष, फिर ही से क्या हो जाएगा? हिरण्याक्ष, ठीक है। यहाँ पे देखो कौशिक हिरण्याक्ष दे रखा है। तो इस प्रकार से जो है इनके सभी आचार्यों के पहले पहले अक्षर लिख रखे। तो इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है ट्रिक, तो इनको जो है ट्रिक से याद कर सकते हैं। और ऐसे ही फिर ये रस, कौन से आचार्य ने कितने रस बताए प्रकार के, वो भी याद हो जाएंगे। तो बसा पुही कुआ विबंका, तो इस प्रकार से याद रखनी। तो शाकुंतय ब्राह्मण का बता दिया कि इन्होंने 2 रस बताए हैं, छेदनीय और उपशमनीय। अब नेक्स्ट पे आते हैं मोदगल्य पूर्णाक्ष। तो मोदगल्य पूर्णाक्ष ने जो है रस 3 प्रकार के बताए हैं। और रस 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं?
छेदनीय उपशमनीय। दो तो वही शाकुंतल ब्राह्मण वाले आगे, छेदनीय और उपशमनीय। और तीसरा कौन सा बता दिया, साधारण। तो मोदगले पूर्णांक ने रस के 3 प्रकार, और 3 प्रकार याद रखने हैं कि छेदनीय, उपशमनीय और साधारण। अब आगे देखते हैं कौशिक हिरण्यक्ष। तो कौशिक हिरण्यक्ष ने 4 प्रकार के रस बताए। तो 4 प्रकार के रस कौन से हैं, स्वादु हितकर, स्वादु अहितकर, अस्वादु हितकर और अस्वादु अहितकर। तो ये जो है हिरण्यक्ष ने बताए हैं। तो इसका याद रखने कि इन्होंने रस जो है 4 प्रकार के बताए हैं, और 4 प्रकार के रसों के नाम स्वादु हितकर, स्वादु अहितकर, अस्वादु हितकर, अस्वादु अहितकर। अब नेक्स्ट देखते हैं कुमारशिरा भारद्वाज। तो कुमारशिरा भारद्वाज ने रस जो है कितने प्रकार के बताए, 5 प्रकार के बताए। तो इसका देख लेते हैं। कुमारशिरा भारद्वाज ने रस 5 प्रकार के कौन कौन से बताए हैं, भौम, जलीय, आग्नेय, वायव्य, आकाशीय। मतलब कुमारशिरा भारद्वाज ने जो है पंच महाभूतों के आधार पे क्या बताए हैं, रस बताए हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है पंच महाभूत दे रखे हैं, भौम, जलीय, आग्नेय, वायव्य और आकाशीय। तो ये किसने बताए हैं, भारद्वाज ने। अब नेक्स्ट देखते हैं वायुर्वेद का 6 रस पक्ष। तो वायुर्वेद ने कितने बताए हैं, ये यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट का निशान लगा रखा है कि मतलब इसका वाला जो रस प्रकार होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो वायुर्वेद ने जो है रस के 6 प्रकार बताए। अब 6 प्रकार यहाँ पे देखना, ये मधुर, अम्ल, लवण वाले नहीं दे रखे। तो ये जो है 6 रस जो है दूसरे प्रकार के दे रखे हैं, है ना। कि वायुर्वेद ने रस जो है 6 प्रकार के बताए। और 6 प्रकार कौन कौन से बताए, गुरु लघु, शीत उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है, रसों के 6 प्रकार बताए हैं। फिर आगे देखते हैं विदेहराज निमि का 7 रस का पक्ष। तो विदेहराज निमि ने कितने बताए हैं, रस के 7 प्रकार बताए। अब 7 प्रकार कौन कौन से वो देख लेते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय और एक एक्स्ट्रा बताया है क्षार। मतलब कि निमि ने जो है, जो अपन नॉर्मल पढ़ते हैं मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय 6 रस। ठीक है, 6 रस वो, और एक जो है क्षार को बताया इसने। तो इस प्रकार से निमि ने 7 प्रकार के रस बताए। फिर नेक्स्ट देखते हैं बडिस दामार्गव का 8 रस पक्ष। तो बडिस दामार्गव ने रस के कितने प्रकार बताए, 8 प्रकार बताए हैं। तो इसका याद देखना, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, क्षार। मतलब निमि के ले लिए 7, और 8वां कौन सा ले लिया, अव्यक्त। तो इस प्रकार से बडिस दामार्गव ने रस के 8 प्रकार बताए हैं। 6 तो वही मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, 7वां क्षार और 8वां अव्यक्त। अब आगे देखना बालिक देशीय कांकायन का असंख्य रस। तो कांकायन ने, ठीक है, ये पूरा नाम याद रखना है कि बालिक देशीय कांकायन। तो बालिक देशीय कांकायन ने रस कितने प्रकार के बताए हैं, असंख्य बताए इन्होंने। तो असंख्य इसमें देखना। अब आगे बालिक देश के वैद्य कांकायन ने कहा कि रसों की संख्या अगणित है, क्योंकि रसों के आश्रयभूत द्रव्यों, गुणों, कर्मों और स्वादों की विशेषता अपरिमित है, और इन्हीं के अनुसार रसों की कल्पना की जाती है। अतः रस भी अगणित होते हैं। ये कह रहा है कि रसों के आश्रयभूत द्रव्य जो होते हैं ना, गुण होते हैं, कर्म होते हैं या फिर स्वाद होते हैं, वो कह रहा है कि वो क्या होते हैं, अपरिमित होते हैं। मतलब रस में जो द्रव्य, गुण, कर्म, स्वाद आश्रित रहते हैं वो अपरिसंख्य होते हैं, अपरिमित होते हैं, और इन्हीं के अनुसार जो है रसों की कल्पना की जाती है। तो इसलिए इन्होंने क्या बताया, रसों को भी अगणित मतलब असंख्य बताया। तो अपने को तो यही याद रखना है कि बालिक देशीय कांकायन ने रस कितने प्रकार के बताए, असंख्य बताए। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है पुनर्वसु आत्रेय द्वारा षड्रस सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे जो है षड्रस सिद्धांत दे रखा है। पहले जो षड्रस सिद्धांत आया था उसमें देखा था कि गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष दे रखा था। लेकिन ये षड्रस सिद्धांत जो आत्रेय ने दूसरा दिया है। तो ये पुनर्वसु आत्रेय ने कितने प्रकार के रस माने, इन्होंने 6 प्रकार के रस माने। और 6 प्रकार के रस कौन कौन से हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ठीक है, तो पुनर्वसु आत्रेय ने षड्रस सिद्धांत बताया, और इन्होंने ही जो अन्य सिद्धांत बता रखे हैं ना, कि किसी ने 1 माना है, किसी ने 2 प्रकार के रस, किसी ने 3 प्रकार के रस, तो उनका क्या किया है, खंडन किया है। ठीक है, तो इसके अनुसार अब जो है आत्रेय के पूछे जाएंगे रस प्रकार, तो 6 लिखने, और वो हो गए मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अब यहाँ पे देखना एक रस पक्ष का खंडन। तो इन्होंने जो है सारे जितने भी रस के प्रकार बताए अन्य आचार्यों ने, उनका खंडन किया है। तो उनका खंडन किस प्रकार से किया है, अब वो भी देख लेते हैं एक बार। एक रस पक्ष का खंडन, ये कह रहा है भद्रकाप्य ने एक रस को माना था, जल एवं रस में अभेद माना है। आचार्य ने उसका खंडन करते हुए बताया कि इन 6 रसों की योनि अर्थात उत्पत्ति कारण जल होता है।
तो भद्रकाव्य ने क्या कहा था कि जल और रस जो है एक ही होता है, इनमें कोई भेद नहीं होता। तो लेकिन आचार्य आत्रेय ने खंडन करते हुए कहा है कि रसों की योनि है ना, वो क्या होती है, जल होता है। ठीक है, तो इसलिए जल और रस एक नहीं है। जल तो क्या होती है, उसकी योनि होती है। तो ये किसका, एक रस पक्ष का खंडन कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं दो रस तथा तीन रस पक्ष का खंडन। तो दो रस या फिर तीन रस कौन से माने थे? दो रस तो वाले माने थे कि छेदन उपशमन, और तीसरा कौन सा माना था, साधारण। तो इसमें देखना, छेदन उपशमन ये दो रस के क्रम है, और इन दोनों क्रमों का मिश्रण होने से साधारण रस होता है। तो इन्होंने लिखा है कि छेदन उपशमन तो रस नहीं होते, ये तो रस के क्या होते हैं, क्रम होते हैं। ठीक है, और छेदन और उपशमन का मिश्रण क्या कहलाता है, साधारण रस होता है। तो इस प्रकार से दो और तीन रस का इन्होंने खंडन किया आचार्य आत्रेय ने, कि ये तो क्रम होते हैं, रस नहीं होते। अब आगे देखते हैं चार रस पक्ष का खंडन। तो इन्होंने कहा है स्वादु और अस्वादु ये दोनों रुचि और द्वेष पर आधारित है, हित और अहित ये दो प्रभाव है। तो इन्होंने कहा है कि चार रस वालों ने चार रस बताए थे, चार प्रकार के। उन्होंने क्या बताए थे कि स्वादु हितकर, स्वादु अहितकर, अस्वादु हितकर और अस्वादु अहितकर। तो ये कह रहा है कि स्वादु और अस्वादु होना ये तो क्या होता है, रुचि और द्वेष पर आधारित है। ये तो हमें क्या पसंद है या फिर हम उससे द्वेष करते हैं, इस पे आधारित है। तो ये तो रस हुए ही नहीं। ठीक है, और हित अहित ये क्या होते हैं, ये प्रभाव होते हैं। मतलब प्रभाव होता है कि ये जो आहार खा रहे हैं वो हमारे लिए हितकर है, हमारे लिए या फिर अहितकर है। तो इस प्रकार से इन्होंने चार रस को जो प्रकार बताए थे उसका खंडन कर दिया कि स्वादु है, स्वादु ये तो रुचियों और देश पर आधारित है, और हित और अहित ये क्या है, प्रभाव है। फिर नेक्स्ट देखना पांच रस पक्ष का खंडन। तो पांच रस में क्या बताया था, पंच महाभूत बताए थे। तो इसमें देखना पंच महाभूत के विकार स्वरूप द्रव्य रसों के आश्रयभूत है, अर्थात द्रव्य आश्रय और रस आश्रय है। द्रव्य प्रकृति विकृति विचार देश और काल के वशीभूत होकर अपना अपना कार्य करते हैं। तो ये कह रहा है कि पंच महाभूत के विकार स्वरूप द्रव्य रसों के आश्रयभूत हैं। तो द्रव्य किसके ये पंच महाभूत के विकार किस में होते हैं, द्रव्यों में होते हैं। ठीक है, तो इनको ही इन्होंने अलग अलग मान लिया। मतलब ये थोड़ी है कि एक जलीय महाभूत द्रव्य होगा, रस होगा, एक आकाशीय महाभूत रस होगा। रस जो होते हैं उनमें तो क्या होते हैं, पंच महाभूत सारे एक साथ मिलते हैं। ये तो है नहीं अलग अलग महाभूत जो है अलग अलग रस बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये आचार्य ने जो है पांच रस के पक्ष का खंडन किया है कि पंच महाभूत के विकार स्वरूप द्रव्य रसों के आश्रयभूत हैं। ठीक है, तो और ये इनके आश्रयभूत होकर क्या करते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं छह रस पक्ष का खंडन। तो छह रस पक्ष का खंडन में देखना कि रसों का आश्रय जो द्रव्य होता है उन्हीं के गुण गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष आदि होते हैं। तो ये क्यों, तो क्या है, इन्होंने गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष ये तो क्या होते हैं, गुण होते हैं। ठीक है, मतलब रस जो होता है, रस का आश्रय, रस किस में रहते हैं, द्रव्य में रहते हैं। तो ये कह रहा है कि ये तो द्रव्यों के गुण होते हैं ये। ठीक है, तो इसलिए ये क्या नहीं हो सकते, रस नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से छह रस का खंडन किया है। फिर नेक्स्ट आते हैं सात रस जो है पक्ष का खंडन। तो सात रस में क्या माना थे, मधुर अम्ल लवण कटुति कषाय माने थे, और स्वात्वा कौन सा माना था, छार। तो ये कह रहा है कि क्षरण करने से छार कहा जाता है। छार छार को छार क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो क्षरण करता है। ठीक है, यह रस नहीं है किंतु अनेक रस से उत्पन्न अनेक रस वाला द्रव्य है। कटु और लवण रस की अधिकता होती है। तो क्षार में किसकी अधिकता होती है, कटु और लवण रस। मतलब कि ये क्या होता है कि अनेक रस से उत्पन्न होता है। क्षार केवल अकेला नहीं होता, ये अनेक रस से उत्पन्न होता है। और इसमें किसकी प्रधानता होती है, कटु और लवण रस की प्रधानता होती है। तो इसलिए जो है क्षार को रस नहीं मानना है। अब नेक्स्ट देखते हैं आठ रस पक्ष का खंडन। तो आठ रस पक्ष का खंडन क्या है कि रस की अव्यक्तता तो रस के प्रकृतिभूत जल में या अनुरस में या अनुरस रक्त द्रव्य में होती है। ये कह रहा है कि रस की जो अव्यक्तता होती है ना, या तो रस के प्रकृतिभूत जल में, ठीक है, या तो जल में होगी, या फिर अनुरस में होगी, या फिर अनुरस युक्त जो द्रव्य होते हैं उनमें होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आठवें पक्ष का इन्होंने खंडन कर दिया था। आठवें पक्ष में क्या माना था, मधुर अम्ल लवण कटुति कषाय एक क्षार माना था और एक अव्यक्त रस माना था। तो यही कह रहा है कि इस प्रकार से यहाँ पे जो है आठवें पक्ष का खंडन कर दिया आचार्य आत्रेय ने। अब आगे देखते हैं
यहाँ पे आ गया द्रव्य प्रकरण तथा रसानुसार उनके 63 भेद। तो द्रव्य प्रकरण बता रखे हैं और रसानुसार जो है द्रव्य के कितने भेद होते हैं वो बता रखे हैं। तो ये संख्या याद रखनी कि रस के अनुसार द्रव्यों के कितने भेद होते हैं। तो द्रव्यों के कितने भेद होते हैं, 63 भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिख रखा है श्रवम द्रव्यम पांच भौतिकम। ठीक है, तो सारे द्रव्य क्या होते हैं, पांच भौतिक होते हैं, मतलब सारे के सारे ये। लेकिन ये अपन ये बोलते हैं ना कि ये पार्थिव द्रव्य है, ये जलीय द्रव्य है। ठीक है, तो उसमें क्या होती है कि जल की अधिकता है, लेकिन ये नहीं है कि उसमें जो है बाकी पंच महाभूत जो पंच महाभूत है वो प्रेजेंट नहीं है। उसमें बस पार्थिव की अधिकता होती है, लेकिन जो है सारे के सारे महाभूत प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे लिखा गया है कि सर्वम द्रव्यम पांच भौतिकम, कि सारे के सारे द्रव्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, पांच भौतिक होते हैं, पंच महाभूतों से बने होते हैं। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो है पंच महाभूतों के अलग अलग लक्षण बताए कि पार्थिव द्रव्य के लक्षण। पार्थिव द्रव्य के लक्षण, इसका मतलब है कि पंच महाभूत बाकी के चार महाभूत भी इसमें प्रेजेंट है, लेकिन प्रधान रूप में कौन है, पार्थिव, मतलब पार्थिव जो है यहाँ पे प्रधान रूप में। तो पार्थिव द्रव्य के लक्षण देख लेते हैं। इनके जो है इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आ सकते हैं ये, कि पंच महाभूत द्रव्यों के जो है लक्षण बताओ। ठीक है, तो अपने को ये लिखने पड़ेंगे। तो पार्थिव द्रव्य के लक्षण देखना, पार्थिव मतलब पृथ्वी, पृथ्वी क्या होती है, गुरु। ठीक है, खर होती है, कठिन होती है, और ये मंद, स्थिर, विशद। ठीक है, फिर सांदर, स्थूल और गंध गुण प्रदान। तो ये क्या होते हैं, द्रव्य पार्थिव होते हैं। तो पार्थिव द्रव्य के लक्षण क्या होंगे, तो पार्थिव देख, आकाश, वायु, अग्नि, ये तो क्या होते हैं, लघु होते हैं। फिर जल और पृथ्वी क्या होते हैं, गुरु होते हैं। ठीक है, और पृथ्वी क्या होगी इसमें, खर, है ना। पृथ्वी स्निग्ध थोड़ी होती है, खर होती है। अपन मिट्टी उठा के देखते हैं तो वो क्या होती है, खर। फिर कैसी होती है, कठिन होती है, मंद होती है, स्थिर होती है, एक जगह स्थिर होती है। ठीक है, फिर विशद होती है और सांदर होती है। सांदर मतलब गाढ़ी। स्थूल मतलब भारी। ठीक है, स्थूल होती है, और इसमें क्या होते हैं, गंध गुण प्रधान होते हैं। तो वैसे देखा था ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो गंध किस में आया था, पार्थिव में, पृथ्वी के कारण आती है गंध। तो ये क्या होती है, गंध गुण प्रदान। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, पार्थिव द्रव्य के लक्षण। फिर आगे बता रखा है कि पार्थिव द्रव्य का यदि सेवन किया जाए तो शरीर में क्या होता है, उपचय, वृद्धि होगी। ठीक है, क्योंकि गुरु होते हैं। संघात, शरीर क्या होगा, ठोस होएगा, है ना। और फिर गुरुता और स्थिरता उत्पन्न होती है। तो ये अपने को याद करने कि यदि सेवन किया जाए तो शरीर में क्या क्या होते हैं, और पार्थिव द्रव्य के लक्षण क्या है। तो पार्थिव द्रव्य के लक्षण बता दिए, और सेवन किया जाएगा तो क्या होंगे, शरीर की वृद्धि होगी, संघात होगा, गुरुता आएगी शरीर में, और स्थिरता उत्पन्न होगी। अब आगे देखते हैं जलीय द्रव्य के लक्षण। तो जलीय द्रव्य के लक्षण क्या होंगे, ये भी क्या होगा, गुरु होता है। ठीक है, फिर द्रव होता है, द्रव मतलब लिक्विड, स्निग्ध मिलेगा, शीत मिलेगा, मंद होता है, मृदु, पिच्छिल और रस गुण की प्रधानता। तो इसी प्रकार से वही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, है ना। तो इसमें क्या होती है, रस गुण की प्रधानता होती है। तो ये क्या हो गए, जलीय द्रव्य। तो जलीय द्रव्य के लक्षण याद रखने, द्रव, स्निग्ध, शीत, मंद, मृदु, पिच्छिल और रस गुण की प्रधानता। तो इस प्रकार से ये 7 लक्षण मिलते हैं। फिर अगर इनका सेवन करते हैं तो शरीर में क्या करेंगे, क्लेद उत्पन्न करेंगे, मतलब गीलापन करेंगे। स्निग्ध है तो स्निग्धता उत्पन्न करेंगे। फिर इसके अलावा बता रखा है बंध। ठीक है, ये जो संधि बंधन होते हैं उनको क्या होता है, समुचित रूप में रखना। मतलब आपने देखा था कि संधियों में क्या होता है, कब होता है, सिनोवियल फ्लूइड होता है ना, सिनोवियल फ्लूइड। तो इसलिए बता रहा है कि बंध मतलब संधि बंधनों क्या रखते हैं, समुचित रूप में रखते हैं। फिर विषयंत, मार्दव मतलब मृदुता उत्पन्न करते हैं, प्रहलाद, है ना। तो इस प्रकार से ये क्या दे रखे हैं, इसमें शरीर में सेवन करने पर क्या क्या उत्पन्न करते हैं वो बता रखे हैं। तो इस प्रकार से ये जलीय द्रव्य के लक्षण हो गए, और सेवन करने पर कौन से लक्षण उत्पन्न करते हैं वो हो गए। आप देखते हैं तेजस द्रव्य के लक्षण। तो मतलब अग्नि, तेज का मतलब अग्नि है। तो अग्नि के क्या क्या होंगे, एक तो ये लघु होगी, पहले बता दिया था। ठीक है, अग्नि क्या होती है, उष्ण होती है, तीक्ष्ण होती है, सूक्ष्म होती है। ठीक है, लघु होएगी। और ये क्या होती है, रुक्ष होती है। ध्यान रखना, श्रींग नहीं होती, रुक्ष होती है। फिर इसके अलावा विशद और रूप गुण की प्रधानता होती है। तो इस प्रकार से ये
तेजस द्रव्य के लक्षण है। फिर अगर इनका सेवन कर लेते हैं, तेजस द्रव्य का सेवन करते हैं, शरीर में क्या होगी, उष्ण तीक्ष्ण होने के कारण क्या होगी, दाह पाक करेगी, ठीक है। और अग्नि के कारण क्या होती है, प्रभा आती है शरीर में, प्रकाश, ठीक है, कांति मतलब की, और शरीर में वर्ण को विकसित करते हैं। तो इस प्रकार से तेजस द्रव्य सेवन करने से शरीर में दाह होता है, पाक होता है, प्रभा, प्रकाश आता है, और शरीर में वर्ण को विकसित करते हैं। तो ये किसके, तेजस द्रव्य हो गया। अब देखते हैं वायव्य द्रव्य के लक्षण। तो ये क्या होते हैं वायव्य द्रव्य, लघु, फिर शीत, वायु के गुण मतलब, है ना। फिर रुक्ष होते हैं, खर होते हैं, विशद हो गए, सूक्ष्म हो गए, और स्पर्श गुण की प्रधानता। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए, वायव्य द्रव्य के लक्षण होते हैं। तो इनका सेवन करने पर शरीर में क्या होगी, रुक्ष होते हैं तो शरीर में क्या आएगी, रुक्षता आएगी, ग्लानि होती है शरीर में, ठीक है। विचार, विचार मतलब गति बता रहा है कि शरीर में क्या होता है, गतिशीलता आती है। फिर विशद है तो विशदता आएगी, और लघु के कारण क्या होगी, लघुता उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से ये वायव्य के लक्षण बता दिए, और सेवन करने से शरीर में कौन से गुण उत्पन्न होते हैं वो बता दिए। अब देखते हैं आकाशीय द्रव्य। तो आकाशीय द्रव्य के लक्षण देखना। आकाशीय द्रव्य क्या हो गया, मृदु, ठीक है। एक तो जल में देखा था मृदु, एक यहाँ पे आया मृदु, है ना। फिर ये क्या होता है, लघु होता है, सूक्ष्म होता है, सलक्षण होता है, ठीक है, और शब्द गुण की प्रधानता होती है। तो ये किसके गुण हो गए, आकाश के गुण हो गए, मृदु, लघु, सूक्ष्म, सलक्षण और शब्द गुण की प्रधानता। अगर इनका आकाशीय द्रव्य का सेवन करते हैं तो शरीर में क्या करेंगे, मृदु मतलब कोमलता लाएंगे, सुशीलता लाते हैं, और लघुता लाते हैं। तो इस प्रकार से ये तीन गुण उत्पन्न करते हैं, कोमलता, सुशीलता और लघुता। तो इस प्रकार से ये पंच महाभूतों के द्रव्य के लक्षण देख लिए, और अगर उनका सेवन करते हैं तो कौन कौन से गुण शरीर में उत्पन्न होते हैं वो देख लिए। ये पंच महाभूत द्रव्य लक्षण और उनका सेवन से होने वाले गुण उत्पन्न, ये अपने को याद करने इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 12, सभी द्रव्य पांच भौतिक। तो सारे के सारे द्रव्य क्या होते हैं, पांच भौतिक होते हैं। पहले भी आया था कि सर्व द्रव्य पंच भौतिकम, कि सभी द्रव्य क्या होते हैं, पांच भौतिक होते हैं। तो इसमें देखना, इस प्रकार पांच भौतिक द्रव्यों के गुणों के अनुसार लक्षण के उपदेश से यह सिद्ध हो जाता है कि संसार में ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जो औषधि नहीं है। वे औषध भिन्न भिन्न युक्ति के अनुसार और भिन्न भिन्न प्रयोजन के अनुसार प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इस प्रकार से सारे के सारे द्रव्य क्या होते हैं, पांच भौतिक होते हैं, और जितने भी आहार होते हैं वो क्या होते हैं, पांच भौतिक होते हैं। औषधि भी इस प्रकार से, मतलब अगर सभी द्रव्य पांच भौतिक हैं तो औषधि, आहार, ये जितने भी संसार में मौजूद हैं तो वो क्या होते हैं, पांच भौतिक होते हैं। और शरीर भी किससे बना होता है, पंच महाभूत से बना होता है। तो इसलिए ये कह रहा है कि संसार में कोई भी द्रव्य नहीं है जो औषधि नहीं है। मतलब पंच महाभूतों को साम्य अवस्था में लाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, पंच महाभूतों का ही प्रयोग करेंगे। तो इसलिए कि सारे के सारे द्रव्य पंच भौतिक है, और सारे के सारे द्रव्य क्या होते हैं, औषधि होते हैं, ठीक है। वे औषध भिन्न भिन्न युक्ति के अनुसार और भिन्न भिन्न प्रयोजन के अनुसार प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसलिए क्या कह रहा है कि मतलब भिन्न भिन्न युक्ति के अनुसार और भिन्न भिन्न प्रयोजन के अनुसार क्या किया जाते हैं, ये औषध प्रयोग में लाए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो है रसों के संयोग लिख रखे हैं मैंने, कि 2 रसों का संयोग करने पर 15 भेद बनते हैं, 3 रसों का संयोग करने पर 20 भेद बनते हैं, 4 रसों का संयोग करने पर 15, 5 के पे 16, और 6 रसों का संयोग करते हैं तो 1 भेद बनता है। पीछे आया था ना कि रसों के संयोग के अनुसार जो है कितने भेद होते हैं द्रव्यों की, तो उसमें आया था कि 63 भेद होते हैं। तो उसी का बता रखा है कि अगर 2 रसों का संयोग करते हैं तो 15 भेद बनते हैं, 3 से 20, 4 रसों से 15, 5 रसों से 6, और 6 रसों के संयोग से 1 भेद बनता है। तो ये जो है संख्या याद रखनी अपने को। अब आगे देखते हैं द्रव्यों की कार्य प्रणाली। तो कोटेशन नंबर 13, ये कोटेशन अपने को याद करना है, ये डीजी में भी काम आता है। द्रव्य गुण पढ़ेंगे तो उसमें भी ये कोटेशन आएगा। अगर याद कर सको तो अच्छी बात है कोटेशन को। इसमें देखना, न तो केवलम गुण प्रभावादेव द्रव्याणि कार्मुकानि भवन्ति, द्रव्याणि ही द्रव्य प्रभावात् गुण प्रभावात् द्रव्य गुण प्रभावात् तस्मिन् तस्मिन् काले
तत् अधिकरणम मासादम ताम ताम च युक्तिमर्थम च तम तम भी प्रेते यत कुर्वन्ति तत्करम येन कुर्वन्ति तद्वीर्यम यत्र कुर्वन्ति तद अधिकरणम यदा कुर्वन्ति स काले यथा कुर्वन्ति स उपाय यत साधयन्ति तत्फलम। मतलब कि इसमें द्रव्यों की कार्य प्रणाली दे रखी कि द्रव्य जो है किसके कारण जो है कार्य करते हैं, अपने कार्य जो है किसके द्वारा करते हैं। तो इसमें देखना द्रव्य केवल गुण प्रभाव से ही कार्य करने वाले नहीं होते। मतलब कि द्रव्य के केवल क्या बता रहा है कि केवल गुण, ये नहीं है कि द्रव्य केवल और केवल गुण से ही कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि द्रव्य जो है प्रभाव से, गुण प्रभाव से, द्रव्य गुण प्रभाव से कार्य करने वाले होते हैं। मतलब केवल और केवल गुण प्रभाव से कार्य नहीं करते, द्रव्य जो है प्रभाव से भी कार्य करते हैं, गुण प्रभाव से भी कार्य करते हैं और द्रव्य गुण प्रभाव से भी कार्य करने वाले होते हैं। फिर द्रव्य भिन्न भिन्न काल में भिन्न भिन्न अधिकरण को प्राप्त होकर भिन्न भिन्न युक्ति एवं प्रयोजन के अनुसार जो कार्य करते हैं उन्हें कर्म कहा जाता है। मतलब कि भिन्न भिन्न काल में, मतलब काल अलग है, ठीक है, जैसे कि ऋतुओं के अनुसार हो गया या टाइम हो गया। भिन्न भिन्न अधिकरण मतलब जगह बता रहा है कि भिन्न भिन्न स्थान पे, भिन्न भिन्न जगह पे। फिर कह रहा है कि इनको प्राप्त होकर भिन्न भिन्न युक्ति एवं प्रयोजन के अनुसार। प्रयोजन मतलब किसके लिए अपन प्रयोग में ले रहे हैं उसको, युक्ति मतलब कितनी मात्रा दे रहे हैं, ठीक है, किसके साथ संयोग कर रहे हैं, ये इस प्रकार से। तो द्रव्य जो है भिन्न काल में भिन्न भिन्न अधिकरण को प्राप्त होकर भिन्न भिन्न युक्ति एवं प्रयोजन के अनुसार, मतलब सिंपल सी बात है कि द्रव्य जो है कार्य करते हैं, ठीक है, युक्ति एवं प्रयोजन के अनुसार जो कार्य करते हैं उनको क्या कहा जाता है, कर्म कहा जाता है। फिर जिसके द्वारा करते हैं, मतलब कर्म कर रहे हैं, जो कार्य करते हो तो उसको कर्म कह रहे हैं, लेकिन जिसके द्वारा कर्म कर रहे हैं, ठीक है, कार्य कर रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है, वीर्य कहा जाता है। जहां कार्य करते हैं उसे अधिकरण कहते हैं। मतलब स्थान के बारे में बता रहा है कि जो कार्य करते हैं उसको तो कहते हैं कर्म, जिसके द्वारा कार्य करते हैं उसको कहते हैं वीर्य, और जहां कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, अधिकरण। फिर जब कार्य करते हैं मतलब टाइम बता रहे हैं, जब कार्य करते हैं उसे काल, और जिस प्रकार कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, उपाय। मतलब जिस प्रकार से कार्य की ये प्रणाली बता रहा है, ठीक है, तो जिस प्रकार कार्य करते हैं उसे उपाय, और वह जिस कार्य को सिद्ध करते हैं उसे क्या कहा जाता है, फल कहा जाता है। मतलब कार्य सिद्ध हो रहा है मतलब अपने को फल की प्राप्ति हुई, तो वही बता रहा है कि जिस कार्य को सिद्ध करते हैं उसे क्या कहा जाता है, फल कहा जाता है। तो इस प्रकार से द्रव्यों की कार्य प्रणाली होगी। तो द्रव्यों की कार्य प्रणाली पूछे तो क्या लिखेंगे कि द्रव्य केवल गुण प्रभाव से कार्य करने वाले नहीं होते हैं, द्रव्य जो है प्रभाव से, गुण प्रभाव से, द्रव्य गुण प्रभाव से कार्य करने वाले होते हैं। फिर द्रव्य जो है भिन्न भिन्न काल में भिन्न भिन्न अधिकरण को प्राप्त होकर भिन्न भिन्न युक्ति एवं प्रयोजन के अनुसार जो कार्य करते हैं उन्हें कर्म कहते हैं, जिसके द्वारा कार्य करते हैं उसे वीर्य, जहां कार्य करते हैं उसे अधिकरण, जब कार्य करते हैं उसे काल, जिस प्रकार कार्य करते हैं उसे उपाय, और जिस कार्य को सिद्ध करते हैं या फिर जिस कार्य की सिद्धि होती है उसे क्या कहा जाता है, फल कहा जाता है। तो ये होगी द्रव्य की कार्य प्रणाली। अब आगे देखते हैं द्रव्य के रसानुसार 63 भेद। तो ये अपने को संख्या याद रखनी, और दो रसों के संयोग से, तीन रसों के संयोग से कितने भेद होते हैं वो मैंने ऊपर बता ही दिए थे। ठीक है, तो द्रव्य के रसानुसार कितने भेद हो गए, 63 भेद हो गए। तो 2 नंबर पूछा जा सकता है कि द्रव्य के रसानुसार भेद कितने होते हैं, तो अपने को लिखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जाएं, ये वही आ रहा है कि 2 रसों के 15 संयोग, ठीक है, तो उसको याद रखनी। 2 रसों से 15, अगर 2 रसों का संयोग करते हैं तो 15 बनते हैं, 3 रसों के संयोग से 20 भेद बनते हैं। अब यहाँ पे देखना, ये जो है कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन है कि कौन कौन से पूछे तो अपने को क्या आंसर देना है। कि दोष विकल्प से रस के प्रकार पूछे, कौन से विकल्प से, दोष विकल्प से, तो कितने होते हैं, 62 होते हैं। ठीक है, अगर रस कल्पना पूछे तो कितनी होगी, 63। और द्रव्य विकल्प से रस के प्रकार पूछ रहा है तो ये कितने होते हैं, 63 होते हैं। तो ये जो है हर एक को अलग अलग याद रखने कि दोष विकल्प से रस के प्रकार 62, रस कल्पना पूछे तो 63 लिखने, द्रव्य विकल्प से रस के प्रकार पूछे तो 63 लिखने, और संयोग भेद से रस के प्रकार पूछे तो कितने लिखने हैं, 57।
तो ये जो है इनको अलग अलग याद करना है, कंफ्यूज नहीं होना, जिस प्रकार पूछे वैसा ही आंसर देना है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बताया था ना कि संयोग भेद से कितने होते हैं, तो 57। तो वही लिख रखा है कि रसों के संयोग 57 होते हैं। अब यहाँ देखना कोटेशन नंबर 28, रस और अनुरस के लक्षण। मतलब यहाँ पे जो है रस और अनुरस की परिभाषा दे रखी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछ ली जाती है, याद रखनी है। कोटेशन याद करना है इसका, व्यक्त शुष्कस्य च आदो च रसो द्रव्य से लक्ष्यते। मतलब जो सूखे हुए द्रव्य होते हैं ना, उनका जीवा के संयोग होने पर जो रस स्पष्ट होता है वह क्या कहलाता है, द्रव्य का मुख्य रस कहलाता है। मतलब कि सूखे हुए द्रव्य लेने, ये नहीं कि आर्द्र द्रव्य ले लिया, जैसे शुंठी ले ली, शुंठी तो नहीं, ये अदरक ले लिया, अदरक तो क्या होती है, आर्द्र होती है, लेकिन अपने को क्या लेनी, शुंठी लेनी, सौंठ जो सूखी हुई होती है। ठीक है, तो कह रहा है सूखे हुए द्रव्यों का जीवा से संयोग होने पर, तो सूखे हुए द्रव्य जैसे ही जीवा से संयोग करते हैं तो उस समय जो संयोग होने पर ही जो रस स्पष्ट होता है ना, जिस रस का ज्ञान होता है, वो रस क्या होता है, द्रव्य का मुख्य रस होता है। और इससे जो विपरीत होता है, मतलब आर्द्र द्रव्य का अगर जीवा से संयोग होने पर जिस रस की अंत में कुछ व्यक्तता होती है, उस रस का नाम क्या कहा जाता है, अनुरस कहा जाता है। तो रस की बता रहा है कि रस केवल 6 होते हैं, सातवां कोई भी रस नहीं होता है। तो रस की परिभाषा में क्या लिखोगे कि सूखे हुए द्रव्यों का जीवा के संयोग होने पर जो रस स्पष्ट ज्ञात होता है उसे क्या कहते हैं, द्रव्य का मुख्य रस कहते हैं। फिर अनुरस के परिभाषा में लिखना है, अनुरस के लक्षण में, कि आर्द्र द्रव्य का जीवा से संयोग होने पर जिस रस की अंत में, ठीक है, अंत में बता रहा है, ये अंत में और कुछ व्यक्तता, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये याद रखना है कि आर्द्र द्रव्य का जीवा से संयोग होने पर जिस रस की अंत में कुछ व्यक्तता होती है, हल्की सी व्यक्तता होती है, उसको क्या कहा जाता है, अनुरस कहा जाता है। और रस जो है आचार्य ने बताया कि केवल 6 ही होते हैं, सातवां कोई भी रस नहीं होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जो विमर्श में बता रखा है कि पीपली जो है आर्द्र अवस्था में क्या होती है, मधुर होती है, और शुष्क अवस्था में कटु होती है। तो मतलब कि पीपली का मुख्य रस क्या होता है, कटु होता है, और अनुरस क्या होता है, मधुर होता है। तो आर्द्र अवस्था में मधुर, शुष्क अवस्था में कटु। तो आर्द्र अवस्था में व्यक्त होने वाला क्या कहा जाता है, अनुरस कहा जाता है। तो इसलिए अगर एग्जाम्पल भी दे और रस और अनुरस का, तो पीपली का दे देना कि पीपली का रस क्या होता है, कटु होता है, और अनुरस क्या होता है, मधुर होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं गुण प्रकरण। तो यहाँ पे जो है गुण प्रकरण आ रहा है, गुण बताएगा। प्रादि गुण की संख्या, तो प्रादि गुण कितने होते हैं, 10 होते हैं। कौन कौन से, पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकता, परिमाण, संस्कार और अभ्यास। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए, प्रादिगुण हो गए। तो प्रादिगुण की संख्या याद रखनी। ये प्रादिगुण चिकित्सा की सिद्धि के उपाय हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि चिकित्सा की सिद्धि के उपाय कौन से गुण हैं, तो चिकित्सा की सिद्धि के उपाय में क्या लिखोगे, प्रादिगुण है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी 1-2 नंबर क्वेश्चन बन सकता है कि चिकित्सा की सिद्धि के उपाय कौन से गुणों को कहा जाता है, तो वो कौन से हो गए, प्रादिगुण। अब आगे देखते हैं प्रत्यव, अपरत्व तथा या युक्ति के लक्षण। तो यहाँ पे प्रत्यव मतलब पर, अपर और युक्ति, इनकी परिभाषा बता रहा है। तो इसमें देखना प्रत्यव और अप्रत्यव का व्यवहार देश, काल, अवस्था, मतलब आयु, मान, विपाक, वीर्य और रस आदि में किया जाता है। जिस वस्तु की जहाँ योजना उचित हो उस वस्तु को वहाँ योजित करना ही युक्ति है। तेरा है कि प्रत्यव और अप्रत्यव, इसका जो है कहाँ उपयोग किया जाता है वो बता रहा है कि प्रत्यव अप्रत्यव का जो है ये कह रहा है कि देश, काल, आयु, मान, विपाक, वीर्य और रस, इनमें प्रयोग किया जाता है इनका। तो ठीक है, फिर युक्ति का लक्षण क्या बता रहा है कि जिस वस्तु की जहाँ योजना उचित हो, मतलब कि जिस वस्तु को, जैसे औषधि मान लो, औषधि को जो है कि इस रोग में जो है इतनी मात्रा में इसके साथ देना उचित होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो यही बता रहा है कि वो क्या कहलाती है, युक्ति कहलाती है। तो जिस वस्तु की जहाँ योजना उचित हो उस वस्तु को वहाँ योजित करना ही, उसी प्रकार देना ही क्या कहलाता है, युक्ति कहलाती है। तो यहाँ पे कोटेशन में देखना, युक्तिच योजना या तो युज्यते, तो ये पीजी के लिए है
कि ये जो है कोटेशन की ये लाइन डाल देते हैं क्वेश्चन में कि युक्तिश्च योजना या तो युज्यते, और पूछ लेते हैं कि ये किसके लिए आया है। तो ये लाइन किसके लिए आई है? युक्ति के लिए आई है। अब आगे देखते हैं संख्या तथा योग का लक्षण। तो यहाँ पे संख्या और योग का लक्षण दे रखा है। तो देखना, गणना करने को संख्या कहते हैं, तो संख्या किसको कहते हैं? गणना करने को। सिंपल सी बात है ना। फिर द्रव्यों का एक साथ मिलने को क्या कहा जाता है? संयोग। योग या फिर संयोग एक ही बात है कि अगर गणना कर रहे हैं किसी चीज की तो उसको संख्या कह दिया, और अगर दो या दो से अधिक द्रव्यों को एक साथ मिला रहे हैं तो उसको क्या कह दिया? संयोग कह दिया। ये बता रहा है कि द्वंद्व कर्मज, स्वर कर्मज और एक कर्मज 3 प्रकार के होते हैं और अनित्य होता है। तो संयोग जो है, संयोग के प्रकार बता रखे हैं यहाँ पे। तो संयोग के प्रकार भी याद रखने कि संयोग जो है 3 प्रकार के होते हैं। 3 कौन कौन से? द्वंद्व कर्मज, स्वर कर्मज और एक कर्मज। अब आगे देखते हैं विभाग तथा पृथकत्व के लक्षण। तो विभाग और पृथकत्व के लक्षण बता रहा है। विभाग अलग करने को कहते हैं। विभाग का पर्याय वियोग भी है, पर भाग के रूप में अलग होने को वियोग कहा जाता है। फिर यह इससे अलग है, इस ज्ञान को पृथकत्व कहा जाता है, अर्थात यह इससे नहीं मिला है। इस प्रकार संयोग से अलग विभाग और विभाग से अलग संयोग होता है। तो देखो, विभाग और पृथकत्व में क्या अंतर है कि विभाग तो किसको कहते हैं? अलग करने को। जैसे किसी वस्तु से किसी वस्तु का अलग करना, ठीक है। तो विभाग का पर्याय क्या है? वियोग भी है। जैसे कि अपन ने क्या किया कि मान लो कि एक धागा है, ठीक है, धागे को क्या कर दिया? तोड़ के उसको अलग कर दिया, तो उसको तो बोलते हैं विभाग। लेकिन पृथकत्व क्या कर रहा है? पृथकत्व जो है इस प्रकार होता है कि जैसे गाय है और भेड़ है, वो एक जगह पे खड़ी है, तो अब डिफरेंस करते हैं ना कि ये तो इस प्रकार की गायें हैं और ये इस प्रकार की भैंस है, तो इसको क्या बोलते हैं? पृथकत्व बोलते हैं। तो दोनों में जो है डिफरेंस याद रखना कि किसी चीज से किसी चीज को अलग करना, मतलब भाग के रूप में अलग करना, तो वो तो क्या बोलते हैं? विभाग। और किसी चीज का डिफरेंस करना कि जैसे कि गाय और बकरी का डिफरेंस या फिर भेड़ बकरी का डिफरेंस, ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं? पृथकत्व कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये होगी विभाग तथा पृथकत्व की लक्षण। अब आगे देखते हैं परिमाण, संस्कार और अभ्यास के लक्षण। तो जिस गुण के द्वारा नाप होता है उसको क्या बोलते हैं? परिमाण। तो गणना करने को तो संख्या, और नाप करने को क्या कहा जाता है? परिमाण कहा जाता है। फिर संस्कार की बता रहा है, संस्कार है कर्णम मतम, ठीक है, और परिमाण को ही क्या बोलते हैं? मान भी कहते हैं। फिर संस्कार है कर्णम मतम। तो ये कह रहा है कि जिस क्रिया द्वारा गुणादान करने को क्या कहा जाता है? संस्कार कहा जाता है। कि पहले भी आया था ना, संस्कारो एक गुणादानम, मतलब गुणादान करने को क्या कहा जाता है? संस्कार कहा जाता है। फिर आगे क्या है? अभ्यास। तो अभ्यास शीलनम सतत क्रिया, मतलब किसी भी चीज का जो है बार बार पालन करना, किसी भी भाव पदार्थ का बार बार पालन करने को क्या कहा जाता है? अभ्यास। फिर ये बता रहा है कि शीलन और सतत क्रिया ये दो जो है अभ्यास के पर्यायवाची हैं। तो पर्याय भी याद रखना अभ्यास के, कि अभ्यास के पर्याय क्या है? शीलन और सतत क्रिया। तो इस प्रकार से परिमाण हो गया कि जिस गुण के द्वारा नाप होता है वो परिमाण। इसको जो है परिमाण का पर्याय क्या हो गया? मान। इसको मान भी कहते हैं। फिर संस्कार क्या हो गया कि गुणादान करने को संस्कार कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है? करण भी कहते हैं। करण संस्कार एक ही बात है, ठीक है। फिर अभ्यास कि किसी भी भाव पदार्थ का अगर बार बार पालन करें तो उसको अभ्यास कहा जाता है, और इसके पर्याय हो गए शीलन और सतत क्रिया। तो इस प्रकार से ये इसके लक्षण हो गए, परिभाषा होगी। फिर यहाँ पे देखना नीचे विमर्श में दे रखा है कि संस्कार जो है 3 प्रकार का माना गया है, वेग, भावना और स्थिति स्थापक। बस अपने को इतना याद रखना है। और ये भी जो है पीजी के हिसाब से है कि संस्कार कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, वेग, भावना और स्थिति स्थापक। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 35, गुण विषयक उपसंहार। तो इसमें कोटेशन में देख रहा है चिकित्सा यह विदीर्तनी यथावत प्रवर्तते। तो इसमें जो है अपन हिंदी में देखते हैं कि इस प्रकार अपने अपने गुणों के अनुसार पर और अपराधिक गुणों का वर्णन कर दिया गया है। मतलब प्राधिक गुणों का जहाँ यहाँ पे वर्णन कर दिया गया है, अपने उनके अलग अलग लक्षण बता दिए गए हैं। इन गुणों को यदि चिकित्सक वर्ग नहीं जानता है
तो उचित रूप से उससे चिकित्सा नहीं हो पाती। तो चिकित्सा की सिद्धि के उपाय किनको, प्रारब्ध गुण को कहा गया है। तो इसलिए ये कह रहा है कि अगर इन गुणों को जो है चिकित्सक वर्ग नहीं जानता है तो उसको क्या होती है, उचित रूप से चिकित्सा नहीं हो पाती है। तो इसलिए ये लाइन दे रखी, चिकित्सा यह विदीर्तन यथावत प्रवर्तते, मतलब इनके बिना जो है चिकित्सा सही रूप से नहीं होती है। अब विमर्श में देखना, कणादि ने परत्ववादी केवल 7 ही गुण माने। तो आपने को क्या है, संख्या याद रखनी कि कणाद ने जो है प्रारब्ध गुण कितने माने हैं, तो 7 माने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें जो है प्रारब्ध गुण बता रखे थे 10, उसमें जो है मैंने एक्स्ट्रा लिख रखे हैं कि उसमें कारण गुण कितने होते हैं, कार्य गुण कितने होते हैं। तो बस अपने को जो है प्रारब्ध गुण याद रखने हैं कि प्रारब्ध गुण 10 होते हैं। तो उसमें अपने को ओनली कार्य गुण याद रखने हैं कि कार्य गुण जो है युक्ति, संस्कार और अभ्यास, ये 3 तो क्या होते हैं, कार्य गुण होते हैं, और बाकी के साथ क्या हो गए, कारण गुण हो गए। ठीक है, तो ये भी किसके हिसाब से है, पीजी के लेवल के हिसाब से है। तो इसको भी छोड़ सकते हैं अपन सेकेंड ईयर में कि कार्य गुण और कारण गुण का, तो कार्य गुण 3 हो गए, युक्ति, संस्कार, अभ्यास, और बाकी के क्या हो गए, कारण गुण हो गए। अब आगे देखते हैं कोटेशन नंबर 37, प्रकरण अनुसार अभिप्राय। तो इसमें लिख रखा है, अतश्च प्रकृतम बुद्धवा देश कालांतराणि च तत्र कर्तुर अभिप्राया अनुपायाम अर्थम आदिशेत। ठीक है, तो इसमें लिख रखा है, इसलिए वैद्य के लिए उचित है कि वचनों को सुनकर, रोगों को देखकर, प्रकरण देश काल के भेदों को समझकर और ग्रंथकर्ता के अभिप्राय एवं उपाय को जानकर तात्पर्य समझे। तो यहाँ पे क्या आता है कि ये जो है लाइन उठा ली जाती है, ठीक है, और इसको क्वेश्चन में डाल देते हैं और ये पूछ ली जाती है कि ये किसके लिए आया है। तो ये किसके लिए आया है, ये यहाँ पे जो है चिकित्सा के लिए आया है, वैद्य की वैद्य जो है किस प्रकार से चिकित्सा करे। तो इसमें क्या बता रखा है कि वैद्य जो है ना, पहले तो क्या करना है, उचित वचनों को सुनना है, फिर रोग को देखना है अच्छी प्रकार से। रोगों को कैसे देखेगा, प्रकरण, देश, काल, इनके भेद के अनुसार जो है रोग को अच्छी प्रकार से देखेगा। फिर ग्रंथकर्ता के अभिप्राय उपायों को जानकर, ग्रंथकर्ता ने मतलब शास्त्रों में जो अभिप्राय और उपाय कहे गए हैं उनको जानकर क्या उसको चिकित्सा करनी चाहिए। तो इस प्रकार ये दे रखा है। वैसे यहाँ पे सेकेंड ईयर में नियत है, इसको छोड़ सकते हैं। अब आगे देखते हैं षड्रस प्रकरण। तो यहाँ पे जो है षड्रस प्रकरण आ गया कि उनके कर्म कौन से होते हैं, गुण कौन से होते हैं 6 रसों के, तो वो देखेंगे। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखने इनको कि अलग अलग के जो है गुण पूछ लेते हैं। अब यहाँ पे देखना, ये सारणी दे रखी है, तो इसमें जो है कौन से रस में कौन से महाभूत प्रधान होते हैं वे अपने को जो है याद रखनी है। तो यहाँ पे देखना, मधुर जो है जल और पृथ्वी महाभूत प्रधान होती है, अपने को चरक चरक के याद रखने हैं ना। अमल पृथ्वी प्लस अग्नि, लवण जल प्लस अग्नि, कटु वायु प्लस अग्नि से मिलकर बना होता है, तिक्त वायु प्लस आकाश से मिलके, और कसाय वायु प्लस पृथ्वी से मिलके बना होता है। तो इसको आप कैसे याद करोगे, तो इसको जो है संख्या के हिसाब से याद कर लेना। ठीक है, संख्या के हिसाब से कैसे याद करोगे, तो इसमें लिखना, पहले तो इधर लिखना कि आकाश, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं आकाश, फिर दूसरा कौन सा महाभूत आ गया, वायु, फिर अग्नि, इसके बाद जल, और फिर क्या आ गया, पृथ्वी। ठीक है, तो आकाश को क्या 1 नंबर दे दिया, वायु को 2, फिर अग्नि को 3, जल को 4 और पृथ्वी को 5। तो इस प्रकार से नंबर दे दिए। तो अपने को जो है नंबरिंग याद रखनी। मधुर कितना, जल प्लस पृथ्वी दे रखा है, तो जल प्लस पृथ्वी कितना हो गया, 45 नंबर। ठीक है, फिर अम्ल क्या हो गया, पृथ्वी प्लस अग्नि, तो पृथ्वी प्लस अग्नि क्या हो गया, ठीक है, 53 नंबर। तो अम्ल का क्या हो गया, 53 नंबर। फिर इसके बाद लवण क्या है, जल प्लस अग्नि, तो ये क्या हो गया, जल प्लस अग्नि 43 नंबर, तो लवण क्या हो गया, 43 नंबर। फिर इसके बाद कटु क्या हो गया, वायु प्लस अग्नि, तो वायु जो है 2 नंबर और अग्नि 3 नंबर, तो ये क्या हो गया, 23। फिर तिक्त वायु प्लस आकाश, तो वायु प्लस आकाश क्या हो गया,
21, ठीक है। और कसाय वायु प्लस पृथ्वी, तो वायु प्लस पृथ्वी क्या होगी 25। तो इस प्रकार से जो है अपने को इस हिसाब से याद रखने। तो इसको जो है ना एकदम फोन नंबर की तरह जो है इनको रट लेना। एक तो मधुर अमल लवण कटुति कसाय, ये तो अपने को कर्म से याद ही रहेंगे। फिर इसके अलावा जो है इनको फोन नंबर की तरह लेना है 45, 53, 43, 23, 21, 25, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसको याद रखने 45, 53, 43, 23, 21, 25। तो ये जो है इसका याद करने की ट्रिक हो गई कि कौन कौन से रस में जो है कौन से महाभूतों की प्रधानता होती है। अब आगे देखते हैं। तो आप जो है प्रत्येक रस के जो है अपन गुण क्रम देखते हैं कि मधुर रस के जो है क्या गुण होंगे, क्या क्रम होंगे। तो आप देख लेते हैं वो। तो यहाँ पे जो है देखना मधुर रस के गुण क्रम। तो मधुर रस के गुण क्या होते हैं, उनके क्रम क्या होते हैं, वो जो है ये भी अपने को याद रखने कि 5 नंबर में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि रसों के जो है गुण क्रम बताओ। तो अपने को वहाँ क्या करना पड़ेगा कि अलग अलग रसों के जो है गुण और क्रम बताने पड़ेंगे। तो इसमें कोटेशन में जो है निशान लगा रखा है, यहाँ पे देखना स्निग्ध शीतो गुरु, मतलब कि मधुर रस क्या होता है, स्निग्ध होता है, शीत होता है और गुरु होता है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो अपने को याद ही रखने स्निग्ध शीतो गुरु। तो ये इसके गुण हो गए, स्निग्ध शीत और गुरु होता है। अब इसमें अंदर देख लेते हैं। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा ओज शुक्र को बढ़ाने वाला, मतलब कि ये सातों धातुओं प्लस ओज इनको बढ़ाता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्रम। फिर मन के साथ पांचों ज्ञानेंद्रिय को प्रसन्न रखता है, मतलब कि मन और 5 ज्ञानेंद्रिय इनको क्या रखता है, प्रसन्न रखता है। फिर इसके अलावा बढ़ी हुई वायु को शांत करता है। तो मधुर रस क्या करेगा, वायु का शमन करता है, तो इसलिए लिख रखा है बढ़ी हुई वायु को क्या करता है, शांत करता है। फिर शरीर को स्थूल बनाता है, ये गुरु होता है, तो गुरु क्या करेगा, शरीर को स्थूल बनाएगा। फिर शरीर में क्या करता है, स्थिरता उत्पन्न करता है। दांतों की क्षीणता को नष्ट करता है, तो दांतों अगर क्षीण हो गए तो उनको क्या करेगा, वृद्धि करेगा, मतलब दांतों की क्षीणता को नष्ट करता है। दा और मूर्छा को दूर करता है, तो ये क्या होता है, स्निग्ध होता है, तो इसलिए क्या करता है, दा और मूर्छा को दूर करता है। स्निग्ध और शीतल होता है, ठीक है। तो दा और मूर्छा को दूर करता है। बोरों और चींटियों को अधिक प्रिय होता है, तो मधुर रस किसको, बोरों को और चींटियों को अधिक प्रिय होता है। तो इस प्रकार से ये जो है इतने जो गुण और क्रम अपने को याद रखने। तो मधुर रस के गुण क्रम एक बार दोबारा बता देता हूँ कि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और ओज इनको बढ़ाने वाला होता है। मन के साथ 5वें ज्ञानेंद्रिय को प्रसन्न रखता है, बढ़ी हुई वायु को शांत करता है, शरीर को स्थूल बनाता है, स्थिरता उत्पन्न करता है, दांतों की क्षीणता को नष्ट करता है, दा मूर्छा को दूर करता है, भौरों और चींटियों को अधिक प्रिय होता है, और इसमें स्निग्ध शीत और गुरु होता है। तो ये मधुर रस के गुण क्रम हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मधुर रस का अधिक सेवन कर लिया तो उससे क्या दोष हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके भी याद रखने कि मधुर रस के अधिक सेवन से दोष, कौन से दोष हो जाते हैं वो बताओ। तो इसमें देखना मधुर, मतलब इसमें ज़्यादातर कफ वाले आएंगे, देखना कि अधिक स्थूलता आएगी, आलस्य आएंगे, निद्रा अधिक निद्रा आती, गुरुता आ जाती है शरीर में, खाने की इच्छा का अभाव होता है, ठीक है, अग्निमंद हो जाती है इसमें। फिर जाड़े के साथ जवर को होना, भले इसमें क्या ऐसा होता है, शीत जवर आता है। फिर वमन का होना, वमन होता है। और मुख कैसा हो जाता है, मुख इसमें मीठा हो जाता है, मधुर हो जाता है। फिर इसके अलावा गले में लेप करने की तरह प्रतीत होना, कि गले में जैसे लेप कर दिया गया हो इस तरह क्या होता है, प्रतीत होता है। फिर नेत्र के प्राय सभी रोगों का होना, तो इसमें क्या होते हैं, नेत्र के सारे रोग हो जाते हैं, ठीक है। मधुर रस के अधिक सेवन से नेत्र के सभी रोगों का होना, और अभिषंध आदि कफजन्य अनेक रोग होते हैं। तो अभिषंध, ठीक है, और इसके अलावा और भी जो अन्य कफजन्य रोग है वो हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये मधुर रस के अधिक सेवन से दोष बता रखे हैं। तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि अधिक स्थूलता, आलस्य, निद्रा अधिक्य, गुरुता होती है, अन्न खाने की इच्छा का अभाव होता है, अग्निमांद होती है, शीत जवर होता है, मुख कैसा होता है, मीठा हो जाता है, मधुर हो जाता है, वमन होती है उसको, फिर गले में लेप करने की तरह प्रतीत होता है, नेत्र के सभी रोग हो जाते हैं, अभिषंध आदि कफजन्य अनेक रोग होते हैं। तो इस प्रकार से मधुर रस के अधिक सेवन से दोष हो गए। अब देखते हैं अम्ल रस के गुणक्रम। तो अम्ल रस के गुणक्रम क्या हो गए, इसमें देखना रोचयति कोटेशन में, मतलब कि यह क्या करता है कि भोजन में रुचि उत्पन्न करता है, ठीक है। और इसके फिर गुण क्या दे रखे हैं, लघु, उष्ण और स्निग्ध, मतलब कि लघु, उष्ण और स्निग्ध ये क्या हो गए
अम्ल रस के गुण हो गए। फिर इसमें लिख रखा है इंद्रियाणाम इंद्रियाणी दृढ़ीकरोति, मतलब इंद्रियों को क्या करता है, दृढ़ करता है, बलवान बनाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट तो याद ही रखने हैं अपने को कि रोचयति और इंद्रियाणी दृढ़ीकरोति। तो अब अम्ल रस के और गुण देख लेते हैं अपन कि खट्टा रस जो है भोजन में रुचि उत्पन्न करता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। उष्ण होता है ये तो क्या करेगा, जठराग्नि को प्रदीप्त करेगा। फिर मन को जो है कार्यरत करता है, मतलब मन को अपने कार्य में लगाता है, इंद्रियों को बलवान बनाता है। हृदय को क्या, अम्ल रस जो है हृदय को प्रिय होता है, तो इसलिए कह रहा है कि हृदय को तृप्त रखता है। मुख से जल का स्राव कराता है, तो अम्ल रस के कारण क्या होता है, मुख से जल का स्राव होता है। और फिर इसके ये गुण आगे लघु, उष्ण और स्निग्ध होते हैं। तो इस प्रकार के ये अम्ल रस के गुण क्रम बता दिए। तो ये याद रखने कि रुचि उत्पन्न करता है, जठराग्नि में दीप्त करता है, मन को अपने कार्य में लगाता है, इंद्रियों को बलवान बनाता है, हृदय को तृप्त रखता है, मुख से जल का स्राव कराता है, और लघु, उष्ण और स्निग्ध इसके गुण होते हैं। अब आगे देखते हैं कि अम्ल रस के अधिक सेवन से दोष। तो अम्ल रस के अधिक सेवन से कौन से दोष होते हैं वो देखते हैं। तो इसमें देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता रखा है कि पित्तम अभिवर्धयति रक्तम दूष्यति। तो ये क्या करता है, पित्त को तो बढ़ाता है और रक्त को क्या करता है, दूषित करता है। तो अम्ल रस कैसा होता है, खट्टा, ठीक है, मतलब हाँ खट्टा ही होता है। तो पित्त को क्या करते हैं, पित्तम अभिवर्धयति, तो पित्त को बढ़ाता है, और रक्तम दूष्यति, और रक्त को क्या करता है, दूषित करता है। अब इसके अलावा और देख लेते हैं कि दांतों में हर्ष, मतलब अधिक खट्टा खा लेते हैं तो क्या होता है, दांतों में खट्टापन आ जाता है ना, दांत आम जाते हैं। तो ये कह रहा है कि दांतों में क्या होता है, हर्ष उत्पन्न करता है, प्यास को उत्पन्न करता है ये, ठीक है, तृष्णा आती है इसके कारण। खाने पर शीघ्र नेत्रों को बंद कराता है, मतलब अपन क्या करते हैं कि दांतों में आम होता है, ठीक है, खट्टा खाते हैं तो उससे क्या हो जाती है, आंखें बंद हो जाती हैं। तो ये बता रहा है कि खाने पर शीघ्र नेत्रों को क्या करता है, बंद कराता है। रोमांच उत्पन्न करता है, तो शरीर में क्या हो गया, रोमांच उत्पन्न होता है। फिर सूखे कप को गिलाकर गलाता है, तो सूखे कप को क्या कर देता है, ये गीला कर देता है, फिर उसको गला देता है। मांसपेशियों में क्या करता है, दाव उत्पन्न करेगा। फिर संधि बंधन होते हैं ना, उनको क्या कर देता है, ये ढीला कर देता है। तो इस प्रकार से बस इतने ही बहुत है अपने को, तो यही याद रखने। तो अमरस के अधिक सेवन से दोष कौन से हो गए, सबसे पहले तो यही लिखना है कि पित्तम अभिवर्धयति रक्तम दूष्यति, पित्त को बढ़ाता है, रुधिर को दूषित करता है। फिर इसके बाद क्या लिखना है कि दांतों में हर्ष उत्पन्न करता है, प्यास उत्पन्न करता है, खाने पर शीघ्र नेत्रों को बंद करवा देता है, रोमांच उत्पन्न करता है। फिर इसके अलावा सूखे कप को गीला करके उसको गला देता है, मांसपेशियों में दाव उत्पन्न करता है, और संधि बंधनों को क्या करता है, ढीला करता है। तो ये अमरस के अधिक सेवन से दोष हो गए। अब आगे देखते हैं लवण रस। तो लवण रस के क्या क्या गुणक्रम होते हैं वो देखते हैं। तब कोटेशन में देखना, च्यावन, ठीक है, दीपन, आश्चावन, मतलब ये क्या करता है कि शुरू से देखना है कि लवण रस पाचन क्लेदो दीपन, है ना। तो ये क्या करता है, प्रत्येक अवयव को अपने स्थान से पृथक करता है। च्यावन मतलब वहां से अपने अवयवों को अपने स्थान से क्या कर देता है, हटा देता है। तो लवण रस के गुणक्रम हो गए, ठीक है। तो ये याद रखना कि अवयवों को अपने स्थान से पृथक करता है। फिर इसके अलावा स्तंभ, बंध, संघात, विद्मन, मतलब कि स्तंभ, स्तंभ मतलब जकड़ाहट, ठीक है, शरीर की जकड़ाहट। बंध मतलब विबंध कर रहा है, मलों का क्या कर रहा है, विबंध कर रहा है। फिर संघात, संघात मतलब नाश करना, ठीक है। तो इनका कह रहा है कि दोष दूषियों का एकत्र होना इनका नाश करता है। तो ये क्या करता है, दोष दूषियों का नाश करता है। फिर आगे सर्वरस प्रत्यनिक भूत, मतलब सर्वरस सारे रसों का, प्रत्यनिक भूत क्या होता है, उनका नाशक होता है, विपरीत होता है। तो सभी रसों के क्या होता है, ये विपरीत होता है लवण रस। फिर इसके अलावा रोचकतम आहारम, तो ये क्या करता है, आहार में रोचकता लाता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए, इसके कर्म दे रखे हैं। अब गुण देखते हैं, गुण क्या हो गए, गुरु स्निग्ध दूषण। तो ये गुरु स्निग्ध न अत्यर्थम, सॉरी न अत्यर्थम गुरु स्निग्ध दूषण, मतलब अधिक गुरु नहीं है, स्निग्ध और उष्ण है। मतलब गुरु तो है ना, अपने को यही याद रखना है कि गुरु स्निग्ध दूषण होता है, कि गुरु स्निग्ध और उष्ण इसके क्या हो गए, गुण हो गए। तो एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि लवण रस के गुण क्या है। तो लवण रस के गुण तो ये हो गए गुरु स्निग्ध दूषण, और कर्म क्या है कि ये प्रत्येक अवयवों को अपने स्थान से पृथक करता है, शरीर में जकड़ाहट करता है, मल विबंध करता है, दोष दूषियों का नाश करता है,
सभी रसों का नाशक होता है और आहार में क्या आता है, रोचकता लाता है। तो इस प्रकार लवण रस के गुणक्रम हो गए। अब इसके अधिक सेवन से दोष देख देते हैं कि लवण रस के अधिकतम सेवन से क्या दोष होते हैं। तो इसमें देखना, पित्तम कोपयति रक्तम वर्ध्यति, मतलब ये भी क्या करता है, पित्त को तो कुपित करता है और रक्तम वर्ध्यति, और रक्त को क्या बढ़ाता है। तो पिछले अमल वाले में क्या देखा था, उसमें लिख रखा था पित्तम वर्ध्यति रक्तम दूष्यति, उसमें रक्त को क्या कर रहा था, दूषित कर रहा था, और यहाँ पे क्या कर रहा है, रक्त को वृद्धि कर रहा है। तो ये जो है इनमें डिफरेंस याद रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं, एक जैसे हैं। तो पित्त को तो कुपित करता है और रक्त की क्या करता है, वृद्धि करता है। फिर इसके आगे देखना, कृष्णाति मांसानी, तो मांसपेशियों को क्या करता है, विकृत कर देता है। पर गालियति कुष्ठानी, और कुष्ठ रोग में मांसपेशियों को गड़ाता है, मतलब कुष्ठ रोग हो जाता है ना, तो उसमें अगर लवण रस का अधिक सेवन करें तो क्या करना होता है, मांसपेशियों को गड़ाने लग जाता है। फिर सोपान स्फोट्यति, सोपान मतलब सोथ, तो सोथ को क्या कर दे, स्फोट्यति मतलब फाड़ देता है, ठीक है, तो सोथ को फाड़ देता है। फिर इंद्रियाण्य, ठीक है, इंद्राणियों पूर्णदी, मतलब कि इंद्रियों की शक्ति को अवरुद्ध कर देता है, मतलब रोक देता है। तो इस प्रकार से ये लवण रस के अधिक सेवन से दोष हो गए। तो एक बार और देख लेते हैं कि पित्त को कुपित करता है, रक्त की वृद्धि करता है, फिर मांसपेशियों को क्या करता है, विकृत करता है, कुष्ठ रोग में जो है मांसपेशियों को गड़ाता है, शोथ को फाड़ देता है और इंद्रियों की शक्ति को अवरुद्ध कर देता है। तो इस प्रकार से लवण रस के अधिक सेवन से दोष हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं कटुरस के गुणक्रम। तो कटुरस के गुणक्रम देखना, तो कटुरस के गुण देख लेते हैं। गुण तो क्या होते हैं, लघु, उष्ण और रुक्ष। तो लघु होता है कटु, उष्ण होता है और रुक्ष होता है, तो इसके गुण हो गए। अब इसके क्रम देख लेते हैं। भुक्तम शोष्यति, मतलब जो भुक्तम भोजन है, शोष्यति उसका क्या करता है, शोषण करता है, तो भोजन के आहार द्रव्यों का शोषण करता है। फिर आगे स्फुटीकरोति इंद्रियाणि, मतलब इंद्रियों को क्या करता है, स्फुटीकरोति करता है, ठीक है, मतलब अपने अपने कार्य में उत्तेजित करता है ज्ञानेंद्रियों को, इंद्रियों को। फिर रोचयता आसन, भोजन में क्या करता है, रुचि उत्पन्न करता है। फिर आगे देखना, शोणित संगात बिनती, मतलब शोणित, शोणित क्या हो गया, रक्त, रक्त के संगात का क्या करता है, बिनती, भेदन करता है। तो इस प्रकार से मतलब ये क्या हो गए, इसके कर्म हो गए। तो कटुरस के कर्म कौन से हो गए कि भोजन के आहार द्रव्यों का शोषण करता है, फिर इंद्रियों को अपने अपने कार्यों में उत्तेजित करता है, भोजन में रुचि उत्पन्न करता है, रक्त के संघात का भेदन करता है, और फिर इसके गुण हो गए लघु, उष्ण और रुक्ष गुण। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कटुरस का अगर अधिक सेवन कर लिया तो कौन कौन से दोष होंगे। इसमें देखना, विपाक प्रभावात पुंस्तव उपंती, मतलब विपाक प्रभाव से पुंस्तव शक्ति को नष्ट करता है, मतलब कटुरस ये जो है अपने विपाक प्रभाव से, ठीक है, इसमें क्या होता है, कटु विपाक होता है, कटुरस का कटु विपाक होता है। तो ये कह रहा है कि विपाक प्रभाव से जो है किसको नष्ट करता है, पुंस्तव शक्ति को। तो इसका एक तो ये याद रखना है कि कौन से किससे जो है पुंस्तव शक्ति को नष्ट करता है, तो विपाक प्रभाव से। और विपाक प्रभाव से किसको नष्ट करता है, पुंस्तव शक्ति को नष्ट करता है। फिर बलम क्षीणोति, मतलब बल का नाश करता है। तो ये दो तो इसमें इंपॉर्टेंट दे रखे कटुरस के अधिक सेवन में। इसके अलावा और देख लेते हैं कि अपने रस कटुरस और वीर्य उष्ण वीर्य के प्रभाव से ये क्या करता है, मोह उत्पन्न करता है, शरीर में ग्लानि उत्पन्न करता है, अवसाद उत्पन्न कर देता है। फिर दांतों को क्या करता है, स्थिर करता है, ठीक है। फिर इसके अलावा मूर्छा उत्पन्न करता है शरीर में, शरीर को क्या करता है, टेढ़ा कर देता है, बेचैनी होती है, चक्कर उत्पन्न करते हैं। फिर गले में क्या होता है, दाह, और शरीर में ताप उत्पन्न होता है। तो ये जो है, और इसके अलावा क्या करता है, पिपासा को उत्पन्न करने वाला होता है। तो इतने ही जो है अपन याद रख लेते हैं। तो कटुरस के अधिक सेवन से दोष पूछे तो पहले तो इंपॉर्टेंट वाले लिखने कि बल का नाश करता है और विपाक प्रभाव से पुंस्तव शक्ति को नष्ट करता है। इसके बाद क्या लिखेंगे कि शरीर में मोह उत्पन्न करता है, ग्लानि, अवसाद ये उत्पन्न करता है, दांतों को स्थिर करता है, मूर्छा उत्पन्न करता है, ठीक है, चक्कर उत्पन्न करता है, फिर पिपासा को उत्पन्न करने वाला होता है। तो इस प्रकार से ये कटुरस के अधिक सेवन से दोष हो गए। अब तिक्तरस के गुणक्रम देख लेते हैं। तो तिक्तरस के गुण क्या होते हैं, रुक्ष शीतो लघु, मतलब शीत, रुक्ष और लघु होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा और क्रम देखते हैं, स्तन्य शोधनो,
मतलब स्तन्य का क्या करता है, शोधन करता है। स्तन्य बोलते हैं दुग्ध को, ठीक है, मतलब स्त्रियों का दुग्ध जो होता है उसको बोलते हैं स्तन्य। फिर शोषणो, शोषणो मतलब ये क्या करता है, आगे दे रखा है पित्त श्लेष्मो शोषणो, मतलब पित्त और कफ को क्या करता है, सुखाता है। तो इस प्रकार से ये दे रखा है इसके गुणक्रम। तो तिक्तरस के गुणक्रम में पहले इंपॉर्टेंट लिखना है, बाद में दूसरे लिखेंगे। तो गुण तो क्या हो गए, रुक्ष शीत लघु, और कर्म क्या हो गए, स्तन्य शोधन और श्लेषम पित्त शोषण। इसके अलावा देखना कि अरुचि को दूर करता है। तो तिक्तरस किसको दूर करता है, अरुचि को। ये कह रहा है कि स्वयं तिक्तरस तो क्या होता है, अरोचक होता है, कि यदि खाया जाए तो अरुचि को दूर करता है। तिक्तरस क्या होता है, कड़वा, मतलब ये स्वयं तो कह रहा है कि अरोचक होता है, इनको खाने का मन नहीं करता, लेकिन अगर खा लिया जाए ना तो किसको उत्पन्न करता है, अरुचि को उत्पन्न कर, मतलब अरुचि को दूर करता है, रुचि उत्पन्न करता है, ठीक है। फिर आगे विष प्रभाव को दूर करता है। तो विष प्रभाव को दूर करता है, कृमियों को नष्ट करता है, मूर्छा मतलब संज्ञा को क्या करता है, नाश करता है। फिर दाह, खुजली, कोढ़, पिपासा, इनको क्या करता है, नष्ट करता है, और मांसपेशियों में स्थिरता उत्पन्न करता है। इसके अलावा ये जवर शामक होता है, अग्नि दीपक होता है, आहार पाचक होता है, मतलब आहार का पाचन करने वाला। तो ये अपने को याद करने। तो एक बार दोबारा से देख लें तिक्तरस के गुणक्रम। तो गुण तो हो गए रुक्ष शीत लघु, और क्रम हो गए कि स्वयं अरोचक होता है लेकिन खाया जाए तो रुचि को उत्पन्न करता है, विष प्रभाव दूर करता है, कृमियों को नष्ट करता है, मूर्छा, दाह, खुजली, कोढ़, पिपासा, इनको नष्ट करता है, मांसपेशियों में स्थिरता उत्पन्न करता है, जवर शामक, अग्निदीपक, आहार पाचक होता है, स्तन्य शोधन करता है, और श्लेष्म पित्त को सुखाता है। तो ये इसके गुणक्रम हो गए। अब इसके अधिक सेवन से कौन से दोष होते हैं वो देख लेते हैं कि तिक्तरस के अधिक सेवन से दोष। तो इसमें देखना, यदि केवल एक तिक्तरस का ही अधिक सेवन किया गया हो तो तिक्तरस में स्वभावतः रहने वाले रुक्ष, खर और विषद गुण अपने प्रभाव से रस, रक्त, मांस में अतिमदा शुक्र का शोषण करने वाला होता है। तो जो है यहाँ पे देखना, ये जो है मधुर रस आ रहा था ना, कि वो रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज, इनको बढ़ाने वाला होता है। तो ये जो है तिक्तरस का अधिक सेवन कर लिया तो उसके विपरीत होता है। तो ये क्या करता है कि सारी धातुएं जो है ना, रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनका क्या करता है, शोषण करने वाला होता है। फिर स्रोतों में क्या करता है, खरता उत्पन्न कर देता है, शारीरिक बल घटाता है, शरीर को कर्ष करता है, मोह उत्पन्न करता है शरीर में, भ्रम रोग उत्पन्न करता है, मुख का शोषण करता है। तो इस प्रकार से तिक्तरस के अधिक सेवन से दोष हो गए। तो इसमें क्या याद रखोगे कि रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र का शोषण करता है, स्रोतों में खरता उत्पन्न करता है, शारीरिक बल घटाता है, शरीर को कर्ष करता है, मोह उत्पन्न करता है, भ्रम रोग उत्पन्न करता है, और मुख का शोषण करता है। तो ये तिक्तरस के अधिक सेवन से दोष हो गए। फिर अपन आगे कसाय रस के गुणक्रम देख लेते हैं। तो कसाय रस के गुणक्रम में देखना, तो इसमें गुण पे लगा रखा है कि रुक्ष, शीत और लघु। तो कसाय रस कैसा होता है, रुक्ष होता है, शीत होता है, और लघु होता है। अब इसके जो है क्रम देख लेते हैं। कसाय रस संशमन होता है, वह संशमन करने वाला होता है, संग्राही होता है, ठीक है, संधान करने वाला। फिर इसके अलावा पीड़न, रोपण, शोषण, स्तंभक है। तो कसाय रस का तो सबसे पहला यह है कि कसाय रस जो स्तंभन करने वाला होता है, ठीक है, स्तंभन करने वाला या फिर संग्राही होता है। इसके अलावा ये संधान करने वाला होता है और रोपण करने वाला होता है। फिर कफ, पित्त और रक्त में आए हुए दोषों की शांति करता है। मतलब कि कफ हो गया, पित्त हो गया और रक्त हो गया, अगर इनमें कोई दोष आ जाते हैं तो उनकी क्या करता है, शांति करता है। शरीर में उत्पन्न हुए क्लेद को क्या कर लेता है, शोषण कर लेता है, चूस लेता है, चूषित कर लेता है ना। तो ये इस प्रकार से कसाय के क्रम बता दिए, गुण बता दिए। तो कसाय के गुण क्रम में क्या लिखोगे कि कसाय जो है स्तंभक होता है, संशमन होता है, संग्राही होता है, संधान करने वाला होता है, और रोपण करने वाला होता है। फिर ये कफ, पित्त और रक्त में आए हुए दोषों की शांति करता है, और क्लेद को क्या करता है, शोषण कर लेता है। और इसके गुण क्या होंगे, रुक्ष, शीत और लघु। अब देख लेते हैं कि कसाय रस के अधिक सेवन से जो है कौन से दोष उत्पन्न होते हैं। तो कसाय रस के अधिक सेवन से दोष देखना, केवल एक कसाय रस का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाए तो मुख का क्या करता है, शोषण करता है, हृदय में पीड़ा उत्पन्न करता है, उदर में क्या करेगा, आदमान कर देगा। फिर वचन शक्ति को कम करता है, मतलब वचन शक्ति, बोलने की शक्ति जब वो कम हो जाती, स्रोतों को क्या करता है, अवरुद्ध कर देता है, और शरीर का वर्ण कैसा कर देता है, श्याव करता है।
फिर इसके अलावा पुंसत्व शक्ति को नष्ट करता है ना। फिर ये क्या करता है, स्तंभन। तो स्तंभन मतलब वायु मूत्र शुक्र और पुरुष को क्या करेगा, रोक देगा। फिर इसके अलावा देखते हैं अपन कि ग्लानि प्यास जकड़ाहट उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से ये इतने याद कर लेते हैं कि कसाय रस के अधिक सेवन से दोष। तो कसाय रस के अधिक सेवन से दोष कौन से हो गए, मुख का शोषण करना, हृदय में पीड़ा उत्पन्न करना, उदर में आदमान करना, वचन शक्ति को कम करना, स्रोतों का अवरुद्ध करना, शरीर का वर्ण श्याव हो जाना, पुंसत्व शक्ति को नष्ट करना, वायु मूत्र शुक्र पुरुष को रोक देना, ग्लानि प्यास और जकड़ाहट उत्पन्न करना। तो ये कसाय रस के अधिक सेवन से दोष होते हैं। तो इस प्रकार अपन ने जो है 6 रसों के गुणक्रम देख लिए और उनके अधिक सेवन से कौन से दोष होते हैं वो देख लिए। तो इनको जो अपने को याद करने क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये पूछ ले जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर कोटेशन, द्रव्य के रस विपाक तथा वीर्य का परस्पर संबंध। मिकी द्रव्य में जो रस विपाक और वीर्य होते हैं ना, उनमें परस्पर संबंध क्या होता है वो बता रहा है। तो ये जो है डीजी का पहला नंबर द्रव्य गुण का फर्स्ट नंबर सिद्धांत है। तो ये याद रखने हैं अपने को, इसका कोटेशन याद रखना है कि द्रव्य गुण का सिद्धांत है ये, ठीक है, नंबर 1। तो द्रव्य के रस विपाक वीर्य का परस्पर संबंध। तो इसमें देखना, शीतम वीर्येण यद द्रव्यम मधुरम रस पाक्यो त्योर अम्लम यद उष्णम च यद द्रव्यम कटुकम तयो। ये कह रहा है कि जो द्रव्य रस विपाक में क्या होते हैं, मधुर होते हैं, उनका वीर्य क्या होगा, शीत होगा। मतलब जो द्रव्य जिनका रस भी मधुर है विपाक भी मधुर है, तो उनका वीर्य क्या होगा, शीत होगा। फिर इसके अलावा दे रखा है कि जो द्रव्य रस एवं विपाक में अम्ल या कटु होते हैं, तो इनका वीर्य क्या होता है, उष्ण होता है। तो अगर द्रव्यों का रस जो है, रस और विपाक क्या है, या तो अम्ल है या फिर कटु है, तो उनका वीर्य क्या होगा, उष्ण होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बता रखा है। तो ये क्या होगा, पहला सिद्धांत हो गया, शीतम वीर्यं यद द्रव्यम मधुरम रस पाक्यो त्योर अम्लम यद उष्णम च यद द्रव्यम कटुकम तयो। मतलब कि रस विपाक मधुर है तो शीत वीर्य होगा, और रस विपाक अम्ल या कटु है तो उसका उष्ण वीर्य होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कोटेशन नंबर 47, अविरुद्ध वीर्य और विपाक वाले द्रव्यों के उदाहरण। मतलब अविरुद्ध, जो विरुद्ध नहीं होते हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। तो अविरुद्ध वीर्य और विपाक वाले द्रव्यों के उदाहरण दे रहा है। इसमें कह रहा है कि दुग्ध और गर्त रस में मधुर, विपाक में मधुर और वीर्य में शीत होते हैं। मतलब कि इस सिद्धांत के अनुसार, जो अभी ऊपर सिद्धांत आया ना, फर्स्ट सिद्धांत, उसके अनुसार जो कार्य करते हैं ना, मतलब अविरुद्ध वीर्य विपाक वाले होते हैं, उनके उदाहरण दे रखा है। कुछ एक ऐसे भी एग्जाम्पल आएंगे जो उनके मतलब कि जैसा पहला सिद्धांत आया उसके विपरीत कार्य करने वाले होते हैं, मतलब उसके जैसे कार्य नहीं करते। तो इसमें देखना कि अविरुद्ध वीर्य विपाक वाले द्रव्यों के उदाहरण कि दुग्ध और गर्त क्या होते हैं, रस में मधुर होते हैं, विपाक में मधुर होते हैं, तो वीर्य में ये क्या होंगे, शीत होंगे। फिर इसके अलावा दे रखा है सफेद चित्रक क्या होता है, रस में कटु, विपाक में कटु होता है, तो वीर्य क्या होगा, इसका उष्ण होगा। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, अविरुद्ध वीर्य और विपाक वाले द्रव्य हो गए। तो ये 2 एग्जाम्पल याद रखने, दुग्ध गर्त का एक तो मधुर शीत मधुर होता है, और सफेद चित्रक ये क्या होते हैं, कटु उष्ण कटु होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं कोटेशन नंबर 48 49 में कि विरुद्ध वीर्य वाले द्रव्यों का निर्देश। तो अभी तो अविरुद्ध वीर्य और विपाक वाले का देखा था, अब विरुद्ध वालों का देख लेते हैं। इसमें लिख रखा है कि जलीय जीव और आनुब जीव, इनके जीव के मांस ये दोनों रस में क्या होते हैं, मधुर होते हैं, पर इनका वीर्य क्या होता है, उष्ण होता है, ठीक है। इसलिए ये रस में मधुर होते हुए भी पित्त को शांत नहीं करते हैं। तो मधुर रस, अभी अपन ने पढ़ा था सिद्धांत कि अगर मधुर रस होता है तो उसका वीर्य क्या होता है, शीत होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है कि जलीय जीव और आनुब जीव जो होते हैं, इनका रस तो मधुर होता है इनके मांस का, लेकिन वीर्य क्या होता है, उष्ण होता है। तो इसलिए बता रहा है कि मधुर होते हुए भी पित्त को ये शांत नहीं करते। फिर इसके अलावा बता रहा है कि सेंधा नमक, ठीक है, नमक जो होता है उनमें सेंधा नमक का वीर्य जो है सामान्य लवणों की तरह उष्ण नहीं होता। तो मतलब सारे नमक जो है ना, 500 नमक में जो है 4 नमक का तो वीर्य तो उष्ण होता है, लेकिन सेंधा नमक जो है, सेंधा नमक का वीर्य क्या होता है, शीत होता है। फिर इसी प्रकार दे रखे आंवला अम्ल होते हुए भी उष्ण नहीं होता। तो आंवला क्या होता है,
आंवले का रस होता है अम्ल, ठीक है। तो अम्ल के हिसाब से, सिद्धांत के हिसाब से तो है अम्ल रस का उष्ण वीर्य होना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, शीत होता है। तो ये विरुद्ध वीर्य वाले द्रव्यों के उदाहरण दे रखे हैं। तो अविरुद्ध वीर्य विपाक वाले द्रव्यों के एग्जाम्पल याद रखना और विरुद्ध वीर्य वाले द्रव्यों के एग्जाम्पल याद रखना। अब आगे देखते हैं, इसमें और भी दे रखे हैं एग्जाम्पल की कैंथ संग्राही है और आंवला क्या होता है, भेदक होता है। मतलब दोनों ही क्या होते हैं, अम्ल रस वाले होते हैं, ठीक है। और अम्ल रस वाले क्या करते हैं, मल का भेदन करते हैं। लेकिन कह रहा है कि जो कैंथ होता है ना, वो अम्ल रस वाला मतलब मल का भेदन करने वाला होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या होता है, वो संग्राही होता है। और आंवला क्या करता है, ये मल का भेदक होता है। तो ये विरुद्ध वीर्य वाले एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखना, मधुर आदि रसों में गुण विषयक न्यून मध्य अधिकता का निर्देश, ठीक है। तो मधुर आदि रसों में जो है उसमें कौन न्यून होता है, कौन मध्य होता है, कौन अधिक होता है, तो इसके जो है यहाँ पे बता रखे हैं। तो ये अपन टेबल देख लेते हैं यहाँ की बजाय, तो टेबल रूप में दे रखा है, वहाँ देखते हैं इसको। तो ये भी टेबल अपने को इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, और ये याद करनी है, पूछ लिया जाता है कि इसके जो है कौन कौन से होते हैं। तो इसमें देखना यहाँ पे विपाक, सॉरी इधर देख लेते हैं ना, शीत, शीततर, शीततम। तो देख 6 रस होते हैं, 6 रस में जो है शीत कौन से होते हैं, कसाय, तिक्त और मधुर। मतलब जो पित्त का शांत करते हैं ना, पित्त को शांत करने वाले, कसाय, तिक्त, मधुर। तो वे तीनों क्या होते हैं, शीत होते हैं। और बाकी 3 क्या हो गए, उष्ण होते हैं, ठीक है। एक बात तो ये याद रखना। फिर गुरु लघु में देख लेते हैं, तो कसाय, मधुर, कसाय और लवण, ये 3 तो क्या होते हैं, गुरु होते हैं। अभी अपन ने देखे थे ना रसों के गुण, तो वो जो है यहीं से याद कर लेना, ठीक है, ताकि उसको जो है वहां पे अलग अलग याद करना नहीं पड़ेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा कौन सा लघु था कौन सा गुरु था, है ना। तो इस प्रकार से, तो दोबारा से बता देता हूँ, शीत कौन से होते हैं, 3 तो शीत होते हैं, मतलब पित्त को शांत करने वाले, कसाय, तिक्त और मधुर। और इसके अलावा जो 3 बच गए वो क्या होते हैं, उष्ण होते हैं। फिर देख लेते हैं गुरु कौन होते हैं, तो गुरु कौन होते हैं, मधुर, कसाय और लवण, ये 3 तो होते हैं गुरु। फिर इसके अलावा बच गए वो क्या हो गए, लघु। फिर देखते हैं रुक्ष और स्निग्ध कौन से होते हैं, तो मधुर, अम्ल और लवण, जो शुरू के 3 है ना, मधुर, अम्ल और लवण, वो 3 क्या होते हैं, स्निग्ध होते हैं। और बाकी जो नीचे के 3 होते हैं वो क्या होते हैं, रुक्ष होते हैं। तो इस प्रकार से एक गुण देख लिए। अब इनमें भी जो है सबसे अधिक शीत कौन होता है, मध्यम शीत कौन होता है और न्यून शीत कौन होता है, तो वो बता रखा है। तो इसमें देखना, ये अपने को याद करनी सारणी कि शीत, शीततर और शीततम। मतलब मधुर जो होता है वो सबसे शीत होता है, फिर कसाय जो होता है वो मध्यम शीत होता है, और तिक्त जो होता है वो सबसे कम शीत होता है। तो ये याद रखनी इसको कि शीततम, शीततर और शीत कौन होता है, तो मधुर, कसाय और तिक्त, ठीक है, इस प्रकार से याद रखना। फिर उष्ण, उष्णतर और उष्णतम, तो कटु, अम्ल और लवण, है ना। सबसे ज्यादा उष्ण होता है लवण और सबसे कम उष्ण होता है कटु। फिर गुरु, गुरुतर, गुरुतम में देख लेते हैं कि सबसे अधिक गुरु कौन होता है, मधुर, और सबसे कम गुरु, न्यून गुरु कौन होता है, लवण। फिर देख लेते हैं लघु, लघुतर, लघुतम, तो इसमें सबसे ज्यादा लघु कौन होता है, तिक्त, और सबसे कम लघु कौन होता है, अम्ल होता है। तो इनको जो है अपने को रटना ही पड़ेगा, और कोई ट्रिक बना उसको तो बना लेना। मैंने तो ऐसे ही इनको रटा था, कोई ट्रिक से याद नहीं किया था। फिर कटु क्या होता है, ये मध्यम वाला लघु होता है। फिर रुक्ष, रुक्षतर, रुक्षतम, मतलब सबसे ज्यादा रुक्ष कौन होता है, कसाय, और सबसे कम रुक्ष कौन होता है, तिक्त होता है। और रुक्षतर मतलब मध्यम वाला कौन होता है, कटु। फिर स्निग्ध, स्निग्धतर, स्निग्धतम, सबसे ज्यादा स्निग्ध मधु, सबसे कम स्निग्ध लवण, और मध्य वाला स्निग्ध अम्ल। तो इस प्रकार से ये दे रखे हैं कि मध्यम वाला कौन सा होता है, न्यूनतम वाला कौन सा होता है, और उत्तम वाला कौन सा होता है। तो ये सारणी जो अपने को याद करनी है, इंपॉर्टेंट है। तो इधर देखना कि मधुर, ठीक है, मधुर और लवण, ये जो रस वाले होते हैं तो इनका विपाक क्या होता है, मधुर होता है, ठीक है। तो रस के बता रहा है, चरक के अनुसार है ये, चरक ने जो है मधुर। अब इसमें देखना मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय,
इस प्रकार से 6 रस हो गए। तो मधुर और लवण जो होता है ना, मधुर और लवण रस का विपाक क्या होता है? मधुर होता है, ठीक है। और मधुर विपाक कैसा होता है? गुरु होता है। फिर अम्ल और कटु विपाक होता है, वो लघु होता है। फिर अम्ल कटु तिक्त कषाय, तो इन रसों का जो क्या है विपाक क्या होता है? अम्ल का विपाक तो क्या होता है? अम्ल। और कटु तिक्त कषाय, इनका विपाक क्या होता है? कटु होता है। और अम्ल और कटु ये दोनों विपाक क्या होते हैं? लघु होते हैं। तो इस प्रकार से बता रखें, तो कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे याद रखना है कि मधुर और लवण रस इनका विपाक होता है मधुर, ठीक है। अम्ल रस का अम्ल विपाक होता है, कटुतित कषाय का कटु विपाक होता है, और मधुर विपाक जो होता है वो होता है गुरु, और ये जो अम्ल और कटु विपाक होता है ये क्या होता है? लघु होता है। अब आगे देखते हैं विपाक प्रकरण, ठीक है। तो यहाँ पे विपाक प्रकरण बार में दे रखा है। तो यहाँ पे लिख रखा है विपाक लक्षण, मतलब विपाक की परिभाषा। तो इसमें देखना, कटु तिक्त कषाय रस वाले द्रव्यों का विपाक कराए कटु होता है। तो वही बात बता रहा है जो अभी मैंने बताई थी कि कटु तिक्त कषाय रस वाले द्रव्य हैं, तो इनका विपाक कैसा होगा? कटु। अम्ल रस वाले द्रव्यों का विपाक कैसा होता है? अम्ल। और मधुर रस और लवण रस वाले द्रव्यों का विपाक कैसा होता है? मधुर होता है। तो सेम वही बात बता रहा है कि इनके विपाक कौन कौन से रसों के कौन कौन से विपाक होते हैं। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पे देखना विपाक का अलग अलग कार्य है। तो कौन सा विपाक, जो 3 विपाक बता रखे हैं, मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक। तो विपाक के कार्य अगर आ जाए क्वेश्चन में कि जो है कि विपाक के कार्य लिखो, तो तीनों के जो है अपने को अलग अलग कार्य लिखने पड़ेंगे। तो आप देखना कटु विपाक, तो कटु विपाक जो है ये क्या करते हैं? शुक्र को नष्ट करते हैं। मतलब ये जैसे उष्ण तीक्ष्ण वाले होते हैं ना, तो ये क्या करेंगे? शुक्र को नष्ट करते हैं। फिर ये क्या करते हैं? कटु विपाक वाले मलमूत्र को बांधते हैं, मतलब संग्राही होते हैं, और वात को बढ़ाने वाले होते हैं। क्यों? कटुतिक्त कषाय, कटु विपाक में कौन से रस आगे? कटुतिक्त कषाय वाले रस। तो कटुतिक्त कषाय क्या करते हैं? वात को बढ़ाने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से ये कटु विपाक का कार्य हो गया कि शुक्र को नष्ट करते हैं, मूत्र को बांधते हैं, मतलब संग्राही होते हैं, मलमूत्र को, है ना। फिर वात को बढ़ाने वाले होते हैं। फिर मधुर विपाक देखते हैं, तो मधुर विपाक क्या करेंगे? मलमूत्र को निकालने वाले होते हैं। मधुर विपाक वाले मतलब ऐसे याद रखना कि मधुर विपाक वाले क्या होते हैं? स्निग्ध होते हैं। तो स्निग्धता के कारण क्या होता है? फिसल जाता है ना। तो ये क्या होते हैं? मलमूत्र को निकालने वाले होते हैं, और शुक्र को बढ़ाते हैं और कफ को भी बढ़ाते हैं। तो मधुर विपाक वाले कफ को बढ़ाते हैं, शुक्र को बढ़ाते हैं और मलमूत्र को निकालते हैं। तो ये मधुर विपाक का कार्य हो गया। आप देखते हैं अम्ल विपाक, तो अम्ल विपाक किसको बढ़ाते हैं? पित्त को बढ़ाते हैं। तो कटु, मधुर और अम्ल विपाक, मतलब इन तीनों में क्या होता है? एक तो वात को बढ़ाता है, एक पित्त को बढ़ाता है, एक कफ को बढ़ाता है। तो ये तो याद हो ही जाएंगे, मधुर विपाक कफ को बढ़ाता है, अम्ल विपाक पित्त को बढ़ाएगा, और बच गया कटु विपाक वो वात को बढ़ाएगा। फिर ये क्या करते हैं? इसमें 3 ही चीज़ों के बारे में दे रखा है, कौन से दोष को बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। मलमूत्र को रोक रहा है या फिर निकाल रहा है, शुक्र को नष्ट कर रहा है या फिर बढ़ा रहा है। ये 3 ही चीज़ बता रहा है इसमें, ठीक है। तो ये याद रखना कि अब देखते हैं अम्ल विपाक का, पित्त को बढ़ाते हैं, मलमूत्र को यह क्या करेंगे? निकालेंगे, और शुक्र को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। तो इसमें आगे बता रहा है क्या? मधुर विपाक तो क्या होता है? गुरु होता है, और कटु और अम्ल विपाक ये क्या होता है? लघु होता है। तो इस प्रकार से ये इसके अलग अलग कार्य बता दिए। एक बार फिर से बता देता हूँ। कटु विपाक जो है शुक्र को नष्ट करता है, मलमूत्र को बांधते हैं, वात को बढ़ाते हैं। मधुर विपाक मलमूत्र निकालते हैं, कफ और शुक्र को बढ़ाते हैं। अम्ल विपाक पित्त को बढ़ाते हैं, मलमूत्र को निकालते हैं और शुक्र को नष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से, और मधुर विपाक जो वो गुरु होता है, और कटु अम्ल विपाक होता है वो लघु होता है। तो ये इसके कार्य दे रखे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं वीर्य प्रकरण, ठीक है। विपाक प्रकरण देख ला, वीर्य प्रकरण देखते हैं। तो वीर्य के भेद, तो यहाँ पे चरक जी ने जो है वीर्य के 8 भेद बताए कि वीर्य जो है 8 प्रकार का होता है, ठीक है। सुश्रुत के अनुसार पूछे तो सुश्रुत ने जो है वीर्य 2 ही बताए, कौन से? शीत और उष्ण। तो आचार्य के अनुसार पूछे तो आचार्य के अनुसार ही लिखने कि चरक के अनुसार 8 प्रकार के वीर्य, और सुश्रुत के अनुसार 2 प्रकार के वीर्य, 2 ही माने। तो वीर्य के 8 भेद याद रखने। तो वीर्य के 8 भेद कौन कौन से? मृदु तीक्ष्ण, गुरु लघु, स्निग्ध रुक्ष, उष्ण और शीत। तो ये क्या होते हैं? वीर्य के 8 भेद दे रखे।
फिर आगे ऐसा कुछ आचार्य को मत है, और कुछ आचार्य शीत और उष्ण मतलब सुश्रुत क्या मानता है, शीत और उष्ण दो प्रकार के मानता है। तो आपने तो चरक संहिता पढ़ रहे हैं फिलहाल, तो अपने को चरक संहिता के याद रखने कि चरक जी ने 8 वीर्य माने। तो ये याद रखने कि वीर्य कौन कौन से, वीर्यम तो क्रियते येन या क्रिया, मतलब जिसके द्वारा क्रिया की जाती है। वीर्य के लक्षण बता रहे हैं यहाँ पे, वीर्य की परिभाषा कि जो क्रिया जिसके द्वारा निष्पन्न होती है, मतलब जिसके द्वारा जो है क्रिया की जाती है उसको क्या कहते हैं, वीर्य कहा जाता है। कोई भी द्रव्य बिना वीर्य के कुछ भी कर्म नहीं करता है, सारी क्रियाएं वीर्य से ही निष्पन्न होती हैं। मतलब क्रियाएं इसके द्वारा की जा रही हैं, तो इसके बिना जो है कार्य कैसे होगा। तो इसलिए जिसके द्वारा क्रिया निष्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं, वीर्य कहा जाता है। ये वीर्य की परिभाषा होगी। तो ये वीर्य के 8 भेद याद रखने कौन कौन से हैं, मृदु तीक्ष्ण, गुरु लघु, स्निग्ध रुक्ष, उष्ण शीत, और वीर्य की परिभाषा याद रखनी। अब आगे देखते हैं। कोटेशन नंबर 66, रस विपाक तथा वीर्य के जानने के साधन कि जो है रस विपाक और वीर्य, इनको अपन कैसे जानेंगे उसको बता रहे हैं। तो कोटेशन में देखना, रसो निपाते द्रव्याणाम, मतलब निपात, निपात मतलब स्पर्श होना। तो ये कह रहा है कि जीव्या पर स्पर्श होता है द्रव्यों का, तब क्या होता है, मधुर आदि रसों का ज्ञान होता है। तो रसों का जानने का साधन तो वही है, ठीक है, जीवा के द्वारा ही जानेंगे। तो जीवा पर कह रहा है कि द्रव्यों का जब जीवा पर स्पर्श होता है तब मधुर आदि रसों का क्या होता है, ज्ञान होता है। तो ये तो रस को जानने का साधन हो गया। अब विपाक को देखते हैं। विपाक है क्रम निष्ठया, मतलब क्रम की समाप्ति से विपाक का ज्ञान होता है। तो विपाक को कैसे जानेंगे, क्रम की समाप्ति, ठीक है। तो क्रम निष्ठया मतलब क्रम की समाप्ति से किसका ज्ञान होता है, विपाक का ज्ञान होता है। अब देखते हैं वीर्य का। वीर्य यावद दधि वासान, ठीक है, निपाता, फिर उच्च उपलभ्यते। इसमें दे रखा है कि जीवा पर जब द्रव्यों का स्पर्श होता है तभी से लेकर जब तक द्रव्यों का शरीर में अधिवास रहता है तब तक वीर्य का ज्ञान होता है। तो वीर्य क्या करता है, वीर्य तो जिसके द्वारा कार्य करता है, ठीक है, वीर्य के द्वारा है तो सारी क्रियाएं निष्पन्न होती हैं। तो ये कह रहा है कि जब जीवा पर के स्पर्श से लेकर, ठीक है, और जब तक शरीर में जो है द्रव्य स्थित रहते हैं, अधिवास रहते हैं, तब तक क्या होता है, वीर्य का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से रस विपाक तथा वीर्य के जानने के साधन बता दिए कि जब जीवा का पर स्पर्श होता है तो मधुर आदि रसों का ज्ञान होता है, फिर क्रम की समाप्ति से विपाक का ज्ञान होता है, और जीवा पर द्रव्यों का स्पर्श होता है तब से लेकर जब तक द्रव्य शरीर में स्थित रहते हैं तब तक वीर्य का ज्ञान होता है। तो इसके जानने के साधन बता दिए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, प्रभाव प्रकरण। प्रभाव के बारे में बता रहा है, प्रभाव का लक्षण। तो प्रभाव की परिभाषा बता रहा है। तो विशेषक कर्मणा मतलब विशेष कर्म करता है ये। तो इसमें देखना, रस वीर्य विपाक के समान रहने पर क्रम में जो विशेषता पाई जाती है वह विशेष क्रम प्रभाव कहा जाता है। तो ये कह रहा है कि जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, एक जो है कोई द्रव्य है वो मधुर शीत मधुर है, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, वात का समन करना चाहिए, लेकिन वो वात का समन न करके वात की वृद्धि कर रहा है। तो मतलब कि क्रम में क्या पाई जा रही है, उसकी विशेषता पाई जा रही है, और उसका क्रम जो है रस वीर्य विपाक के अनुसार नहीं। रस वीर्य विपाक के अनुसार होता तो वो क्या करता, वात का समन करता, लेकिन वो क्या कर रहा है, वात की वृद्धि कर रहा है, मतलब कर्म में विशेषता पाई जा रही। तो यही कर्म में जो कह रहा है कि रस वीर्य विपाक के समान रहने पर क्रम में जो विशेषता पाई जाती है तो वो क्या होता है, प्रभाव कहा जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो है द्रव्य गुण का पहला सिद्धांत देख लिया था अपन ने कि मधुर जो आता है, मधुर शीत मधुर वाला, फिर अम्ल जो कटु रस होता है उसका उष्ण वीर्य होता है। तो वीर्य वाला सिद्धांत देख लिया था। अब दूसरा सिद्धांत आया द्रव्यगत पदार्थों की कार्य प्रणाली। द्रव्यगत पदार्थ जो है किस प्रकार कार्य करते हैं तो वो दे रखा है। तो इसमें देखना, कोटेशन याद करना अपने को, इंपॉर्टेंट है। किंचित दर्शन कुरुते क्रम वीर्येण च परम द्रव्यम गुणेन पाक्यन प्रभावेन च किंचन। ये कह रहा है कि कुछ द्रव्य, इसमें देख ले सामान्य वर्णन, कुछ द्रव्य अपना कार्य रस के द्वारा करते हैं, मतलब किंचित रसेन कुरुते क्रम, मतलब कुछ द्रव्य तो जो है किसके द्वारा कार्य करते हैं, रस के द्वारा कार्य करते हैं। फिर वीर्येण च अपरम, और कुछ द्रव्य वीर्य के द्वारा कार्य करते हैं। द्रव्यम गुणेन, कुछ द्रव्य गुण के द्वारा,
पाकेन और कुछ द्रव्य विपाक के द्वारा, प्रभावेन और कुछ द्रव्य प्रभाव के द्वारा अपना कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये इसका सिद्धांत हो गया। तो द्रव्यगत पदार्थों की कार्य प्रणाली मतलब कि ये नहीं कि केवल और केवल रस से कार्य करते हैं। तो जो द्रव्य जो है वो कुछ द्रव्य तो कह रहा है कि रस के द्वारा, कुछ द्रव्य वीर्य के द्वारा, कुछ द्रव्य गुण के द्वारा, कुछ द्रव्य विपाक के द्वारा और कुछ द्रव्य जो है प्रभाव के द्वारा अपना कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये याद रखना है द्रव्यगत पदार्थों की कार्य प्रणाली। ये दूसरा नंबर का सिद्धांत था द्रव्य गुण का। अब द्रव्य गुण का जो है तीसरे नंबर का सिद्धांत है, यहाँ पे दे रखा है विशेष वर्णन। इस कोटेशन को भी अपने को याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ऋषम विपाकस्थो वीर्यम प्रभावस्त न उपहति, फिर बल साम्य रासादीनाम इति नैसर्गिकम बलम। मतलब कि द्रव्य में रहने वाले रस को विपाक नष्ट कर देता है। मतलब इसमें श्रेष्ठता बता रहा है कि कौन सा श्रेष्ठ होता है। मतलब रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव इनमें जो है श्रेष्ठ कौन होता है वो बता रहा है। तो ये कह रहा है कि द्रव्यों में रहने वाले रस को कौन कर देता है, विपाक नष्ट कर देता है। फिर रस और विपाक को कौन नष्ट करता है, वीर्य नष्ट करता है। फिर रस विपाक वीर्य को प्रभाव नष्ट कर देता है। तो द्रव्य में रहने वाले रस विपाक वीर्य प्रभाव इन चारों के बल की समानता होने पर यह स्वाभाविक होता है, मतलब स्वाभाविक क्रम होता है। तो इसमें जो है अब किस प्रकार से याद रखोगे, इसमें देखिए यहाँ पे देखना रस विपाक वीर्य प्रभाव। मतलब पहले तो क्या होता है रस, रस से श्रेष्ठ कौन हो गया, विपाक, ठीक है। फिर विपाक से श्रेष्ठ कौन सा हो गया, वीर्य, और वीर्य से श्रेष्ठ कौन होता है, प्रभाव, ठीक है। तो ये बता रहा है। तो ये कह रहा है कि रस को तो विपाक नष्ट करता है, रस और विपाक को वीर्य नष्ट कर देता है, रस विपाक वीर्य को प्रभाव नष्ट कर देता है। मतलब कि रस सबसे कम बलवान होता है, फिर विपाक उससे ज़्यादा बलवान, वीर्य उससे ज़्यादा बलवान और प्रभाव उससे ज़्यादा बलवान। तो अपने को इसी क्रम में याद रखना है और श्रेष्ठता याद रखनी कि कौन सा जो है श्रेष्ठ होता है, बलवान होता है। तो यहाँ पे जो है अलग अलग रसों की जो षड्रस थे उनकी लक्षण दे रखे हैं, मतलब परिभाषा दे रखी, ठीक है। तो अब इसमें देखना मधुर रस की परिभाषा। तो मधुर रस की परिभाषा जो है यही लिखना है अपने को। अगर मधुर रस के गुणक्रम पूछा जाए तो पहले पढ़े थे वो लिखने, लेकिन अगर परिभाषा पूछी जाए तो अपने को यही लिखने पड़ेंगे। तो इसमें देखना स्नेहन, प्रीणन, आह्लाद, मृदुता उत्पन्न करना आदि क्रियाओं से मधुर रस का ज्ञान किया जाता है। ये कह रहा है कि अगर शरीर में स्नेहन, प्रीणन, आह्लाद, ठीक है, मृदुता उत्पन्न हो रही है तो इसका मतलब कि वो कौन सा रस है, वो मधुर रस है। तो ये कह रहा है कि इन क्रियाओं के द्वारा किसका ज्ञान किया जाता है, मधुर रस का ज्ञान किया जाता है। फिर मधुर रस जब मुख में रहता है तो शीघ्र ही फैल जाता है और लेप की तरह प्रतीत होता है। तो ये किसकी तरह प्रतीत होता है, लेप की तरह प्रतीत होता है। तो ये मधुर रस की परिभाषा होगी। तो इसमें अपने को इसी तरह लिखना है कि स्नेहन, प्रीणन, आह्लाद, शरीर में मृदुता उत्पन्न करना, इन क्रियाओं से मधुर रस का ज्ञान किया जाता है और मुख में रहता है तो शीघ्र ही फैल जाता है और लेप की तरह प्रतीत होता है। फिर देखते रहे अम्ल रस की परिभाषा। तो अम्ल रस की परिभाषा में यहाँ पे कोटेशन नंबर 75 में इंपॉर्टेंट के निशान लगा रखा है कि विदा आस्य कंठस्य, मतलब आस्य और कंठ में, मतलब मुख और कंठ में क्या करता है, दा उत्पन्न करता है। तो ये अम्ल रस में हो गया, है ना। इसमें देखना अम्ल रस तो ये क्या करेगा, दांतों को खट्टा करेगा। लाला स्राव, मतलब लार निकलती है मुख से। स्वेद को क्या करता है, स्वेद को लाता है, मुख में बोध करता है, मतलब पहले से खाए हुए रसों को लाला स्राव क्रिया से प्रक्षालन कर अन्य रस के स्वाद का ज्ञान कराता है। मतलब इसमें क्या होती है, लाला स्राव होता है ना, तो लाला स्राव के कारण क्या होता है कि ऐसे लगता है जैसे मुख जो है, मुख को अपन ने प्रक्षालन कर लिया हो, धो लिया हो, और धोने से क्या होता है फिर अन्य रस के स्वाद का ज्ञान कराता है। फिर मुख और कंठ में क्या होता है, दांव उत्पन्न करता है। तो इन क्रियाओं के द्वारा अपने को क्या ज्ञान होता है, अम्ल रस का ज्ञान होता है। तो ये अम्ल रस की परिभाषा में लिखना है कि दांतों को खट्टा करता है, मुख से लाला स्राव करवाता है, स्वेद को लाता है और मुख में बोध करता है। या फिर मुख में बोध करता है ऐसे लिख देना, या फिर ऐसे लिख देना कि ये जो है पहले से खाए हुए रसों को लाला स्राव क्रिया से प्रछान कर अन्य रस के स्वाद का ज्ञान कराता है और मुख और कंठ में क्या होता है, दाव उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से अम्ल रस की परिभाषा होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं लवण रस की परिभाषा।
तो लवण रस की परिभाषा में कोटेशन नंबर 76 में इंपॉर्टेंट देखना, विदा है उन्मुखस्य। तो ये क्या करता है, मुख और कंठ में, ठीक है, मुख और कंठ दोनों में क्या करता है, दाव उत्पन्न करता है। तो आम्ल रस भी क्या कर रहा है, दाव उत्पन्न कर रहा है, और लवण रस भी क्या कर रहा है, दाव उत्पन्न कर रहा है। फिर इसके बाद देखना कि मुख में गीलापन उत्पन्न करता है, तो खाने के बाद शीघ्र ही जो रस मुख में गीलापन उत्पन्न करता है, तो ये क्या करता है, लवण रस खाने के बाद शीघ्र ही मुख में गीलापन उत्पन्न कर देता है। लाला स्राव करवाता है, मृदुता उत्पन्न करता है, मुख और कंठ में दाव उत्पन्न करता है। तो इन सब क्रियाओं के द्वारा लवण रस का ज्ञान किया जाता है। तो लवण रस की परिभाषा में यही लिखने हैं। अब देखते हैं कटु रस की परिभाषा। तो कटु रस की परिभाषा में कि जो रस जीवा का स्पर्श करते ही जीवा में उद्विग्नता उत्पन्न कर दे, मतलब अगर जीवा में उद्विग्नता उत्पन्न हो रही है तो वो किसके कारण हो रही, कटु रस। तो स्पर्श करते ही क्या करता है, उद्विग्नता उत्पन्न कर देता है ये। फिर शरीर में क्या होता है, सही चुभने की सी वेदना उत्पन्न करता है ये। मुख, नासिका और नेत्र में दाव उत्पन्न करता है और जल का स्राव करवाता है। तो वो कौन सा हो गया, कटु रस, मतलब जो तीक्ष्ण रस होता है, मिर्ची वगैरह ना। तो मिर्ची वगैरह खाते हैं तो क्या होता है, जीवा के स्पर्श करते ही क्या होता है, उद्विग्नता मतलब तीक्ष्ण लगेगा अपने को, ठीक है। और फिर सही चुभने की सी पीड़ा होती है मुख और नासिका से। इनमें मुख, नासिका, नेत्र, इनमें क्या होता है, दाव उत्पन्न होने लग जाता है और इनसे स्राव होने लग जाता है। तो वही बता रहा है। तो ये क्या हो गया, कटु रस की परिभाषा हो गई। अब देखते हैं तिक्त रस की परिभाषा। तो तिक्त रस की परिभाषा में देखना कि जीवा की शक्ति को नष्ट कर देता है, ठीक है। फिर जीवा के लिए प्रिय नहीं होता, मुख में विषदता, शोष, प्रहलाद करने वाला होता है, उसे तिक्त रस कहा जाता है। तो तिक्त रस कौन सा होता है, कड़वा। तो कड़वा क्या करेगा, ये कह रहा है जीवा की शक्ति को नष्ट कर देता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि जीवा की शक्ति को कौन सा रस नष्ट करता है। और एक ये भी इधर ऊपर कटु रस वाले में कि उद्विग्नता जो है किसके कारण आती है, कौन उद्विग्नता उत्पन्न करता है ना। तो तिक्त रस जो जीवा की शक्ति को नष्ट करता है। फिर इसके अलावा कि जीवा के लिए प्रिय नहीं होता, ये जीवा के लिए अगर शक्ति को ही नष्ट कर रहा है तो कड़वा रस किसको पसंद होता है, जीवा के लिए ये जो है प्रिय नहीं होता है। मुख में विषदता उत्पन्न करता है, शोष उत्पन्न करता है और प्रहलाद करने वाला होता है। तो ये किसकी परिभाषा होगी, तिक्त रस की परिभाषा होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं कसाय रस की परिभाषा। तो यहाँ पे कसाय रस की परिभाषा देखते हैं। अब इसमें देखना कि जो रस जीवा से संयुक्त होने पर जीवा में क्या करता है, विषदता। तो कसाय रस का क्या होता है, इसका सबसे मेन काम होता है स्तंभन करता है ये। तो इसमें देखना कोटेशन में दिख रखा है विकास्य अपी, मतलब विकासी गुण वाला होता है ये, ठीक है, विकास्य अपी मतलब विकासी गुण वाला। तो इसमें शुरू से देखते हैं कि जीवा से संयुक्त होने पर जीवा में क्या करता है, विषदता, स्तंभ और जड़ता उत्पन्न करता है। तो स्तंभन काम मेन काम इसका स्तंभन का होता है। तो इसलिए क्या करता है, जीवा में विषदता, स्तंभ और जड़ता उत्पन्न करता है। फिर जिसके सेवन से गला बांधने की तरह प्रतीत होता है। जब अपन कोई भी कसाय वाली चीजें खाते हैं तो ऐसे लगता है ना जैसे गले में जकड़ाहट हो रही हो, तो वही बात होता रहा है कि गला जो है बंधने किसी की तरह प्रतीत होता है। और ये क्या होता है, इसमें विकासी गुण होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, कसाय रस कहा जाता है। तो इस प्रकार से कसाय रस की परिभाषा लिखनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं वैरोधिक आहार, मतलब जो विरुद्ध आहार होते हैं, जो एक दूसरे के विरुद्ध वीर्य वाले, अलग अलग इसके 18 घटक दे रखे हैं कि किस किस आधार पे अपन उनको वैरोधिक आहार बोलते हैं। तो ये जो है वैरोधिक आहार इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन आ ही जाता है वैरोधिक आहार का। तो अपन यहाँ पे तो नहीं देखते हैं, नीचे देख लेते हैं वैरोधिक आहार। ये वाले इतने नहीं पूछे जाते, जो वैरोधिक आहार नीचे 18 घटक आएंगे तो वो वाले क्वेश्चन जो है वहाँ से क्वेश्चन आता है कि वैरोधिक आहार के घटक द्रव्य बताओ। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिख रखे हैं वैरोधिक आहार के घटक, ठीक है। तो वैरोधिक आहार के कितने घटक होते हैं, 18 घटक होते हैं। तो 18 के 18 का अपन को 10 नंबर क्वेश्चन आता है, उसमें वर्णन करके आना है। या फिर कोई एक जो है उठा के पूछ लेगा कि देश वैरोधिक आहार बताओ, काल वैरोधिक आहार, या फिर मात्रा वैरोध आहार बताओ। तो इस प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछ सकता है, या फिर 10 नंबर क्वेश्चन में वैरोधिक आहार के घटक द्रव्य का वर्णन करो, तो इस प्रकार से जो है पूछ लेता है। तो वैरोधिक आहार के घटक कितने होते हैं, 18 होते हैं, याद रखना।
फिर इसमें देखना वैरोधिक आहार की परिभाषा दे रखी है, कोटेशन नंबर 85, वैरोधिक आहार की परिभाषा। तो ये वैरोधिक आहार की परिभाषा भी याद रखना कि जो कोई आहार द्रव्य औषधि दोषों का अपने स्थान से उभार दे पर उसे शरीर से बाहर नहीं निकाले, वे सभी आहार द्रव्य क्या होते हैं, वैरोधिक होते हैं। मतलब जो वैरोधिक आहार किनको बोला है कि ये जो आहार द्रव्य या औषधि, ठीक है, दोनों को ही बता रहा है, आहार द्रव्य हो या फिर औषधि हो, ये क्या करते हैं, दोषों को है ना अपने स्थान से तो उभार देते हैं, मतलब वर्ध कर देते हैं, लेकिन उसको जो है शरीर से बाहर नहीं निकालते। तो इस प्रकार के जो आहार द्रव्य होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वैरोधिक आहार होते हैं। तो ये वैरोधिक आहार की परिभाषा होगी। तो यहाँ पे देखना, ये कोटेशन याद करना है, 86 और 89, 86 और 87 नंबर कोटेशन, ये इसको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। ये वैरोधिक आहार के घटक दे रखे हैं, तो अलग अलग 18 घटक याद रखोगे, इससे अच्छा जो कोटेशन को याद कर लेना ताकि अच्छे से याद रहेगा। यचापि देश काल अग्नि मात्रा साथ में अनिल आदि भी संस्कार तो वीर्यतश्च कोष्ठ अवस्था कर्मीरपि परिहारोपचाराभ्याम पाकात संयोगत्वापि च विरुद्धम तच्च नहितम हर्थ संपत् विधि विसर्जयत। मतलब इसमें कौन कौन से होते हैं, देश, काल, अग्नि हो गया, मात्रा, साथ में अनिल आदि भी, अनिल आदि भी मतलब वात आदि दोष, फिर संस्कार, वीर्य, कोष्ठ, अवस्था, कर्म, ठीक है, फिर परिहार, उपचार, पाक, संयोगतापि, संयोग विरुद्ध, संयोगतोपि च विरुद्धम मतलब संयोग विरुद्ध, फिर इसके अलावा हर्त और संपद विधि मतलब हर्त विरुद्ध और संपद विरुद्ध, फिर विधि विरुद्ध। तो इस प्रकार से ये कैसे हो गए, 18 घटक दे रखे हैं वैरोधिक आहार के। अब इसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो पहला देखना देश विरुद्ध। तो देश विरुद्ध में 88 नंबर कोटेशन ये बता रहा है कि जंगली देश या मरुभूमि में रुक्ष और तीक्ष्ण आदि द्रव्यों का सेवन करना और आनुप देश में स्निग्ध और शीतल गुणयुक्त औषधों का सेवन करना देश के विरुद्ध बतलाया गया है। मतलब कि ये कह रहा है कि जंगल देश है, ठीक है, जंगल देश क्या होता है कि पहले ही उस तीक्ष्ण होता है, उष्ण और तीक्ष्ण होता है जंगल देश, मतलब जहाँ पे गर्मी अधिक पड़ती है। तो ये कह रहा है कि जंगल देश पहले से ही है, ठीक है, देश की प्रकृति उष्ण तीक्ष्ण है, फिर उसमें जो है रुक्ष और तीक्ष्ण द्रव्यों का और सेवन कर रहे हैं अपन, तो ये तो दोषों को बढ़ाने वाली बात होगी, है ना। तो वही जो है, तो जंगल देश में रुक्ष और तीक्ष्ण द्रव्यों का सेवन करना, और आनुप देश ये क्या होता है, कफ वाले जैसे कि स्निग्ध और शीतल देश होते हैं ये आनुप देश। तो आनुप देश में स्निग्ध और शीतल गुणयुक्त औषधों का सेवन करना, तो ये कौन सा विरुद्ध हो गया, ये देश विरुद्ध हो गया। अब देखते हैं काल विरुद्ध, मतलब काल के विरुद्ध। तो ये कह रहा है कि जाड़े के दिनों में मतलब सर्दी के दिनों में शीतल और रुक्ष, तो सर्दी के दिनों में देख एक तो रुक्ष हवा चलती है और शीतल हवा चलती है, तो सर्दी के दिनों में अपन शीतल और रुक्ष आहार या औषध द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं, और गर्मी के दिनों में कटु और उष्ण द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं, तो ये कैसा होता है, काल विरुद्ध होता है। तो इसके अपने को एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे कि देश विरुद्ध में जंगल देश में रुक्ष तीक्ष्ण द्रव्यों का सेवन, आनुप देश में स्निग्ध शीतल द्रव्यों का सेवन, ये देश विरुद्ध हो गया। काल विरुद्ध कौन सा हो गया, सर्दी के दिनों में शीतल रुक्ष द्रव्यों का सेवन, फिर गर्मी के दिनों में कटु उष्ण द्रव्यों का सेवन, ये क्या हो गया, काल विरुद्ध। अपन देखते हैं अग्नि विरुद्ध। तो अग्नि विरुद्ध में देखना कि 4 प्रकार की जठराग्नि के रहते हुए इनके अनुसार आहार नहीं मिले तो उसको क्या कहा जाता है, अग्नि विरुद्ध कहा जाता है। तो मतलब कि 4 प्रकार की जठराग्नि होती है ना, सम, विषम, तीक्ष्ण और मंद। ये कह रहा है कि अगर अग्नि के अनुसार, जैसे तीक्ष्ण अग्नि है तो तीक्ष्ण अग्नि को कैसा आहार चाहिए, गुरु आहार और अधिक मात्रा में आहार चाहिए। तो ये कह रहा है कि अगर उसको तीक्ष्ण अग्नि को उसके अनुसार अगर आहार नहीं मिलता है तो वो क्या होता है, अग्नि विरुद्ध कहा जाता है। फिर देखते हैं मात्रा विरुद्ध। मात्रा विरुद्ध ये जरूर याद करना इंपॉर्टेंट है कि मधु और गर्त अगर सम भाग में मिलाकर खाया जाए तो वह क्या होता है, मात्रा विरुद्ध होता है। तो मधु और गिर्त इनको जो है सम मात्रा में मिला के नहीं खाना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो विष के समान होता है। तो इसलिए बता रहा है कि मधु और गिर्त सम भाग में मिलाकर खाया तो वो क्या हो गया, मात्रा विरुद्ध। फिर आगे देखना 7वें विरुद्ध। ये कह रहा है कि जिस पुरुष को कटुरस और उष्णवीर्य आहार प्रति के अनुकूल मतलब 7 में हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए मधुरस और शीतवीर्य आहार क्या होता है, 7वें विरुद्ध होता है। मतलब कि जैसे अपन है, ठीक है, आनुप देश में रह रहे हैं तो अपने को आनुप देश क्या हो गया, 7 में हो गया, प्रकृति के अनुकूल हो गया। लेकिन अब अगर अपन जंगल देश में रहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अपने लिए 7 में विरुद्ध हो जाएगा। तो वही एग्जाम्पल दे रहा है कि अगर किसी पुरुष को कटु रस और उष्ण वीर्य जो है
प्रकृति के अनुकूल हो गए तो ऐसे व्यक्ति को अगर अपन मधुर रस और शीतवीर्य आहार देते हैं तो वो उसके लिए कैसा होता है, साथ में विरुद्ध होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोष विरुद्ध। दोष विरुद्ध में कि दोषों के विरुद्ध, तो वात पित्त कफ इन दोषों के समान गुण वाले और अभ्यास विरुद्ध आहार औषध और कर्म का सर्वदा अभ्यास या सेवन करना वात आदि दोष के विरुद्ध कहा जाता है। ये कह रहा है कि वात पित्त कफ इन दोषों के समान गुण वाले, मतलब कोई व्यक्ति जो है वात पहले से ही है तो वात के समान गुण वाले आहार या फिर विहार कर रहा है तो वो क्या कहा जाता है, वात आदि दोष के विरुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए इसमें यह लिखना है कि वात पित्त कफ इन दोषों के समान गुण वाले, ठीक है, आहार और विहार इनका सर्वदा सेवन करना वात आदि दोष के विरुद्ध कहा जाएगा। फिर आगे देखते हैं संस्कार विरुद्ध। तो संस्कार विरुद्ध इंपॉर्टेंट है, याद करना है। इसमें क्या लिखना है कि रेड़ की लकड़ी में छेद कर भुना हुआ मोर का मांस विष के समान हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, संस्कार विरुद्ध होता है। मतलब कि संस्कार, उसका संस्कार कर रहे हैं, मतलब किसी के साथ जला रहे हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि मोर का मांस है ना, अगर उसको रेड़ की लकड़ी मतलब एरंड की लकड़ी के साथ जो है अगर अपन भूनते हैं तो वो किसके समान हो जाता है, विष के समान हो जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, संस्कार विरुद्ध का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट देखते हैं वीर्य विरुद्ध। मतलब कि अगर अपन एक ही साथ शीत वीर्य और उष्ण वीर्य वालों को एक साथ मिलाकर खा रहे हैं आहार द्रव्यों को, तो उसको क्या कहा जाता है, वीर्य विरुद्ध का एग्जाम्पल हो गया ये। कोष्ठ विरुद्ध। तो कोष्ठ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, क्रूर कोष्ठ, मृदु कोष्ठ और मध्यम कोष्ठ। तो इस प्रकार से ये बता रहा है कि अगर पुरुष का कोष्ठ जो है क्रूर है, ठीक है, क्रूर कोष्ठ है तो उसको मतलब कि अधिक खाने की आवश्यकता होती है। तो ये कह रहा है कि अगर उसको मात्रा में बहुत कम, मंदवीर्य वाला और मल को नहीं डालने वाला, ठीक है, ऐसा भोजन दिया जाता है। या फिर अगर किसी का मृदु कोष्ठ है तो ऐसे को क्या दिया जाता है, अधिक मात्रा में दिया जाता है, गुरु भोजन दिया जाता है, ठीक है। और तीक्ष्ण वीर्य वाला और मल को लाने वाला ऐसा अन्न दिया जाता है। तो ये क्या हो गया, कोष्ठ विरुद्ध हो गया। मतलब कोष्ठ के विरुद्ध जो है अपन उसको भोजन करा रहे हैं। तो एग्जाम्पल याद रखना कि क्रूर कोष्ठ वाले को मात्रा में कम, मंदवीर्य, मल को नहीं लाने वाला भोजन, और मृदु कोष्ठ वाले को अधिक मात्रा में गुरु, ठीक है, और मल को लाने वाला ऐसा भोजन जो है कोष्ठ विरुद्ध होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अवस्था विरुद्ध। तो अवस्था विरुद्ध में देखना कि अवस्था, शरीर की अवस्था कैसी। तो इसमें बता रहा है कि परिश्रम, मैथुन, व्यायाम इन कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों द्वारा वातवर्धक आहार विहार का सेवन करना, या जो व्यक्ति अधिक सोते हैं, आलसी हैं, ऐसे को कफवर्धक आहार देना अवस्था विरुद्ध होता है। ये कह रहा है कि परिश्रम, मैथुन, व्यायाम ये कार्य कर लिए, ठीक है, तो उसमें जो है इन कार्यों को करने से वात पहले ही बढ़ गई, फिर उसको जो है अपन वातवर्धक आहार विहार और ऊपर से दे रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, उसके अवस्था विरुद्ध हो जाएगा। या फिर जो व्यक्ति अधिक सोते हैं, आलसी हैं, कोई भी व्यायाम परिश्रम नहीं करते, तो उनमें क्या है, कफ पहले से ही बढ़ा रहता है, फिर उसको कफवर्धक आहार देते हैं। तो इस प्रकार से ये अवस्था विरुद्ध के एग्जाम्पल हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं कर्म विरुद्ध। तो कर्म विरुद्ध में देखना, कर्म का जो है विरोध करें, विरुद्ध करें। तो जो व्यक्ति मलमूत्र का बिना त्याग किए हुए, बिना भूख लगे या अधिक भूख मालूम होने पर भोजन करता है तो उसे क्या कहते हैं, कर्म विरुद्ध कहते हैं। तो ये कह रहा है कि व्यक्ति है ना, मलमूत्र का त्याग किया नहीं, उससे पहले क्या अगर खाना खा लिया, या फिर बिना भूख लगे ही खाना खा लिया, या फिर बहुत अधिक भूख लगने पर खाना खाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कर्म विरुद्ध बोलते हैं। अब आगे देखते हैं परिहार विरुद्ध। तो परिहार विरुद्ध इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है अच्छे से, कि सुअर आदि के मांस को खाकर उष्ण वस्तुओं का सेवन करता है तो वो क्या होता है, परिहार विरुद्ध, ठीक है। तो परिहार विरुद्ध का एग्जाम्पल क्या हो गया कि सुअर आदि का मांस खाकर उष्ण वस्तुओं का सेवन करना, तो ये परिहार विरुद्ध कहा जाता है। अब आगे उपचार विरुद्ध, मतलब उपचार चिकित्सा कर ली उसके बाद। तो ये कह रहा है कि गर्त आदि स्नेह को पीकर शीतल आहार, औषध और जल को पीता है तो वह उपचार विरुद्ध कहा जाता है। तो उपचार विरुद्ध के एग्जाम्पल में क्या रखेंगे कि गर्त आदि स्नेहों का पान करके शीतल जल को पी रहा है, तो ये केस में आ जाता है, उपचार विरुद्ध में आ जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं पाक विरुद्ध। तो पाक विरुद्ध में देखना कि पाक कर रहे हैं, इसका मतलब पकाना। तो ये कह रहा है दूषित और अनुचित लकड़ी से आहार को पकाना, या चावलों को बिना पूर्ण पकाए या अधिक पका हुआ या जला हुआ अन्न का सेवन पाक विरुद्ध होता है। तो ये कह रहा है कि पका रहे हैं, लेकिन पका किससे रहे हैं, दूषित या अनुचित लकड़ी से पका रहे हैं, या फिर
चावलों को जो है जैसे कोई भी आहार हुआ उसको पूर्ण नहीं पकाया, मतलब कच्चा रख दिया, या फिर उसको अधिक पका दिया, या फिर उसको जला दिया, तो इस प्रकार से जो एग्जाम्पल हो गए वो पाक विरुद्ध के एग्जाम्पल होते हैं। अब नेक्स्ट है संयोग विरुद्ध। तो संयोग मतलब योग करना, कोई दो द्रव्यों को जोड़ना। तो कह रहा है कि अम्ल रस को दूध के साथ सेवन करना, ये क्या हो गया, संयोग विरुद्ध। तो अगर दूध के साथ अम्ल रस का सेवन करते हैं तो ये संयोग विरुद्ध का एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं हृदय विरुद्ध। तो ये कह रहा है हृदय मतलब हृदय को मनो अच्छे लगने वाले। तो ये कह रहा है कि जो आहार अपने मनोनुकूल न हो उसका सेवन करना हृदय विरुद्ध कहा जाता है। मतलब अपने मन के लिए प्रिय नहीं है, जो अपने मन को पसंद ही नहीं है, ऐसे आहार द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं, तो वो किस में आते हैं, हृदय विरुद्ध में आते हैं। फिर आगे संपत्ति विरुद्ध। तो संपत्ति विरुद्ध में देखना कि जिस आहार या औषधि द्रव्य में उचित रूप में रस उत्पन्न हुए। संपत बोलते हैं मतलब जिसमें रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव ये उचित रूप से जो है विकसित हो गए हों, उसमें प्रकट हो गए हों। तो संपत विरुद्ध कौन सा हो गया कि जिस आहार या औषधि में जो है रस उचित रूप से रस उत्पन्न न हुए हों, तो इस प्रकार के जो है इनका सेवन करना, इस प्रकार के आहार द्रव्यों का सेवन करना क्या कहा जाता है, संपत विरुद्ध कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं विधि विरुद्ध। तो विधि विरुद्ध में देखना कि एकांत में मतलब विधि, भोजन करने की जो विधि बताई गई है ना, उसके अनुसार अगर भोजन नहीं करते हैं तो वो क्या कहा जाता है, विधि विरुद्ध। और एकांत में जो भोजन नहीं किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, विधि विरुद्ध कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये वैरोधिक आहार के 18 घटक बता दिए गए हैं, इनके एग्जाम्पल बता दिए गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने को याद करने इनके सारे के सारे। अब देखते हैं नेक्स्ट कि विरुद्ध आहार खाते हैं तो उससे जो है कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, तो वो देखते हैं अब अपन। तो अब इसमें रोग देख लेते हैं, सामान्य विरुद्ध अन्न के खाने से उत्पन्न होने वाले रोग। तो इसमें देखना नपुंसकता, ठीक है, नपुंसकता हो जाती है अगर विरुद्ध आहार खाते हैं तो। अंधापन, विसर्प रोग, जलोदर मतलब उदर में जल भर गया, विस्फोट हो गया, पागलपन, बगंदर, ठीक है, मूर्छा आ रही है, मद नशा, आदमान, पेट का फूलना, गलग्रह, पांडु रोग हो गया, आम विष, ठीक है, आम विष में मतलब आम बन रहा है उसमें, किलास, कुष्ठ, मतलब स्किन वाले भी रोग हो रहे हैं जैसे विसर्प, विस्फोट, है ना, बगंदर, फिर ये किलास हो गया, कुष्ठ हो गया, ग्रहणी रोग हो जाते हैं, शोथ, अमलपित्त, जवर, पिन्नस, संतानों में द्वेष। तो इन रोग, ये रोग जो है विरुद्ध अन्न के खाने से हो जाते हैं। तो इसमें के जो है 5-7 अपने को याद रखने कि विरुद्ध अन्न के खाने से कौन से रोग हो जाते हैं। तो ये वाला जो इंपॉर्टेंट है नपुंसकता, कि विरुद्ध अन्न के खाने से नपुंसकता भी होती है, तो याद रखना है। तो यहाँ पे जो है आगे नेक्स्ट चिकित्सा बता रखी है कोटेशन नंबर 104 में कि विरुद्ध आहार जन्य अगर रोग हो गए तो विरुद्ध आहार जन्य रोगों की चिकित्सा क्या है। तो इसमें देखना वमन, विरेचन और समसमन, मतलब 3 ही बस यही चिकित्सा याद रखनी, वमन, विरेचन और समसमन। तो इसकी ट्रिक बना रखिए विवश। तो वी से क्या हो गया विरेचन, वै से क्या हो गया वमन, और स से क्या हो गया समसमन। तो विरुद्ध आहार जन्य रोगों की चिकित्सा पूछे तो अपने को यही लिखना है। फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है अपना चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।